चलिए, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। एक बार कंफर्म मैं कर लेता हूँ एक बार फिर से। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लैंडफॉर्म्स। ओके, सबसे पहली बात, लैंडफॉर्म होता क्या चीज़ है? व्हाट इज लैंडफॉर्म? तो लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल और ह्यूमन मेड फीचर्स और मैन मेड फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। कल हमने देखा था ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा। जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। फादर कौन है जरा इसके ये बताइए। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ सरफेस, उसमें कितनी तरह की आकृतियां बनी हैं, उसको हम पढ़ते हैं किसमें? उसको हम पढ़ते हैं लैंडफॉर्म टॉपिक में, भू आकृतियां जिसको बोलते हैं। तो लैंडफॉर्म्स आर नेचुरल और ह्यूमन मेड फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन में भी। इसमें आते हैं हिल, माउंटेन, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। लैंड फॉर्म्स ड्यू टू वेरियस एजेंट। लैंड फॉर्म जो है अलग अलग एजेंटों के द्वारा बन सकते हैं, जैसे कि पानी बना सकती है, जैसे कि ग्लेशियर यानी कि हिमनद बना सकता है, जैसे कि हवा बना सकती है, जैसे कि समुद्र की लहरें बना सकती हैं, और ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल बना सकता है। हमें क्या करना है इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में, हर एक डिफरेंट एजेंट की वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म्स को पढ़ना है, समझना है। और लैंडफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो लैंडफॉर्म्स दो तरीके के होते हैं। मतलब ये तो एजेंट हो गए, जो ये रिवर है, ग्लेशियर है, विंड है, सी वेव है, ग्राउंड वाटर है, ये तो एजेंट हो गए जिसकी वजह से लैंडफॉर्म बन रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, लैंडफॉर्म जो है उसके दो प्रकार हो सकते हैं, दो टाइप हो सकते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। इट डिपेंड्स। अपर्दनकारी भू आकृति हो सकती है और निक्षेपणात्मक भू आकृति हो सकती है। ऑलराइट, क्लियर है? अपर्दनकारी हो सकती है और निक्षेपणात्मक भू आकृति हो सकती है। कैसे, वो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये पूरा, ध्यान समझिएगा, ठीक है, ये पूरा इस तरीके से बना होगा, ठीक है, ये पूरा पत्थर पूरा होगा इस तरीके से, ये पत्थर पूरा होगा, ठीक है। अब कुछ तो हुआ होगा इसके साथ, या तो बहुत जोर की हवा चली, हवा से पत्थर टूट गया, हाँ तोड़वाएंगे, हवा से पत्थर तोड़वाएंगे आज, ठीक है, तुम रुको तो। या तो पानी आया होगा, अब पानी या तो नदी का पानी हो सकता है, या फिर समुद्र की लहरें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, समुद्र लहरें चलते 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 क्या कर दिया इसको, समुद्र की लहरों ने इसको खोखला कर दिया। ये क्या हो गया, इरोड हो गया। क्या हो गया, ये इरोड हो गया। इरोजनल। इरोजनल का मतलब क्या होता है? इरोजनल का मतलब होता है कोई चीज़ का बिगड़ना, किसी चीज़ का टूटना फूटना, उसी को बोलते हैं इरोजन। कल पढ़े थे। इरोजन के पीछे की एनर्जी कहाँ से आती है, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। इरोजन के पीछे एनर्जी कहाँ से आती है? फिर आप बताएंगे कि जो मास मूवमेंट होता है उसकी एनर्जी कहाँ से आती है। फिर आप बताएंगे विदरिंग यानी कि जो अपर्दन होता है उसका कहाँ से आता है, जल्दी से बताओ। तो टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म में दो तरीके के होते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल, ठीक है, यानी कि अपर्दनकारी भू आकृति और निक्षेपणात्मक भू आकृति। ओके सर, पत्थर में छेद हो गया, हाँ बिल्कुल सही है सभी का, सबने सही बताया। एंड दैट इज एनर्जीज की अगर बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी से आती है। ओके, मास मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो इट इज ग्रेविटी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और वेदरिंग की अगर बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल और मोलिकुलर स्ट्रेस, है ना, ग्रेविटेशनल और मोलिकुलर स्ट्रेस। तो खैर, इरोजन का मतलब, आपको इरोजन बोलते ही आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए डेन्यूडेशन। इरोजन बोलते ही आपको याद आना चाहिए डेन्यूडेशन। ओके, इरोजन बोलते हैं आपको डेन्यूडेशन याद आना चाहिए। और डाइस्ट्रोफिज्म क्या होता है? डाइस्ट्रोफिज्म जो एंडोजेनिक से एसोसिएटेड होता है, जिसमें कि हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स आता है, जिसमें कि हमारा ओरोजेनिक दैट इज माउंटेन बिल्डिंग, एपिरोजेनिक दैट इज जो क्रस्टल बिल्डिंग होता है वो होता है, एंड बाकी तो आपको पता ही है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स, तो वो सब डाइस्ट्रोफिज्म के अंदर आते हैं। और बाकी जो हमने पढ़ा था विदरिंग, मास मूवमेंट एंड ये सारी इरोजन, वो सारी चीज़ें डेन्यूडेशन में आ रही थी। ओके, तो इरोजन आप समझ आता है। अब जो भी चीज़ इरोड हुई है, जो भी चीज़ टूटी फूटी, वो कहीं जाके डिपॉजिट होगी, वो चीज़ कहीं पे जाके जमा होगी। तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। समझ में आई आपको चीज़? इरोजन का मतलब है कोई चीज़ जो है टूट फूट रही है, ठीक है। और डिपोजिशन का अगर बात करेंगे तो कोई भी चीज़ जमा हो रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, निक्षेपणात्मक भू आकृति। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। इरोजन का मतलब टूटना फूटना, और वो चीज़ कहीं जाके जमा होगी, जो टूटी फूटी वो डिपॉजिट होगी, वो एक अलग तरह की आकृति बनाएगी, उस आकृति को हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलेंगे, ठीक।
मैं बार बार ये मत तो वो एक्सपेक्ट करिएगा, देखो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ है। अब मैं बार बार अगर आप वो सोचो कभी कभी मैं भूल जाऊँ निक्षेपणात्मक, अब देख सकते हो कितना बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो समझ जाओ भाई डिपोजिशनल जब बोल रहा हूँ तो डिपॉजिट इतना तो थोड़ा सा हिंदी समझ में आना चाहिए, ठीक है, अपर्दन और निक्षेपणात्मक, ठीक है। चलो तो रिवर पे आते हैं। सबसे पहले पहला एजेंट पकड़ते हैं रिवर। रिवर क्या है? रनिंग वाटर है। अब रिवर की जगह वो रनिंग वाटर भी लिख सकता है, दौड़ता हुआ पानी। तो लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर, नदी द्वारा निर्मित भू आकृति यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से समझिएगा इसको कैसे हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा जो सबसे लंबा है रिवर, ग्लेशियर, सी वेव और विंड में सबसे लंबा थोड़ा सा यही है रिवर वाला, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी काफ़ी है। रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे हमारी लाइफ में 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे बचपना होता है, चाइल्डहुड होता है, फिर जवानी आती है, जैसे अभी तुम जिस फेस में आप लोग हो जिसको यूथफुल बोलते हैं, फिर अधेड़ उम्र के हो जाओगे, मेच्योर हो जाओगे, फिर बूढ़े हो जाओगे, ओल्ड हो जाओगे, ठीक है। यही है, अगर आप पूरा जीवन चक्र पूरा करें अपना, ठीक है, अगर आप पूरा करेंगे अब जीवन चक्र तो यही 4 स्टेजेस से गुजरेंगे। लेकिन नदी 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। एक तो होता है यूथफुल, एक होता है मेच्योर और एक होता है ओल्ड, युवा, परिपक्व और वृद्ध, ठीक है। तो यूथफुल, मेच्योर और ओल्ड, युवा, परिपक्व और वृद्ध, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं नदी की। नदी के प्रवाह मार्ग में ऊपरी अवस्था, मध्य अवस्था और निचली अवस्था शामिल होती है। कैसे? ठीक है, कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है, आप जहाँ से रिवर निकलती है, सबसे पहले तो ध्यान रखना, जहाँ से नदी निकलती है उसको बोलते हैं उसका सोर्स जोन, ठीक है, और यही होता है उसका यूथफुल स्टेज। क्योंकि जब नदी निकलती है, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, ठीक है, समझ आ रही कि नहीं, कि एकदम आराम से, ऐसे नहीं कमेंट में लगे पड़े हैं अभी भी क्लास। सर आज लेट क्यों आए हैं, सर आज आप 15 मिनट लेट हैं, वो सब भूल जाओ भी, ठीक है, वो सब आखिरी में डिस्कस कर लेंगे, क्यों लेट आए कैसे हैं। अभी यहाँ देखो, ठीक है, अभी ध्यान से जो हम बता रहे हो सुनना, नहीं समझ में नहीं आएगा। रिवर जब निकलती है तो आपको पता है पहाड़ों से निकलती है। अब पहाड़ों से क्यों निकलती है? क्योंकि वहाँ ग्लेशियर वगैरह होते हैं, ग्लेशियर से वो सोर्स होता है रिवर का, वहीं से पिघल पिघल के पानी बनता है और जो है नदी बनती है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ों का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होगा, यानी स्लोप बहुत ज़्यादा होगी, ढलान बहुत ज़्यादा होगी। अब ढलान बहुत ज़्यादा होगी तो उसका वेग यानी कि उसकी स्पीड यानी कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब जब स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत ही तेज़ी में जा रही है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें, तो चीज़ें क्या, पत्थर वत्थर तोड़ते फोड़ते हुए जाएगी। ध्यान समझना, तोड़ते हुए फोड़ते हुए जाएगी। अब तोड़ते फोड़ते हुए जाएगी तो अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इरोजनल फीचर यहाँ पे डोमिनेट करें। कहाँ पे? यूथफुल स्टेज में। यूथफुल स्टेज सर इसी को क्यों बोला? क्योंकि ये अपनी जवानी में, क्योंकि जवानी में हर कोई बहुत तेज होता है कि नहीं होता है? जवानी में सारी एकदम इंद्रियाँ कायदे के काम कर रही होती हैं, लेकिन धीरे 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 जो है मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अभी ये एकदम अपनी स्पीड में है, इससे ज़्यादा स्पीड आगे कभी नहीं होगी, तो यूथफुल स्टेज है। अब ये जब मैदान में आएगी तो मैदान में तो इतनी ढलान है नहीं, तो आराम आराम से मटक मटक के चलना शुरू करेगी, और मटकेगी और मटकेगी, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन को मेच्योर स्टेज। ये होती है अपनी यूथफुल स्टेज, जवानी भरी है, प्रौढ़ अवस्था है, ठीक है। देन मेच्योर स्टेज आएगी, एंड देन आएगी आपकी ओल्ड स्टेज, वृद्ध अवस्था आ जाएगी, ठीक। समझ में आई ये चीज़? तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो यूथफुल स्टेज होगी उसमें इरोजनल फीचर डोमिनेट कर रहे होंगे, अपर्दनकारी जो आपके भू आकृतियाँ हैं वो यहाँ पर बन रही होंगी, और निक्षेपणात्मक यानी कि डिपोजिशनल, अब जो भी चीज़ यहाँ से इसने इरोड करी वो सब यहाँ पे डिपॉजिट ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बस डिपॉजिट ही होगा सब कुछ। यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ से जो तोड़ के लाई है, या फिर रास्ते में जो भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू सब जो भी है वो सब डिपॉजिट करते ही जाएगी, करते जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? तो इतना पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा कि नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो यूथफुल, एक मेच्योर और एक ओल्ड। यूथफुल है जब वो निकल रही है उसका सोर्स से, ठीक है। देन मेच्योर आपका जब वो प्लेन्स में आ रही है, ठीक है, जब वो फ्लैट प्लेन्स में आ रही है दैट इज कॉल्ड एज मेच्योर। और जब वो एकदम ही उसका माउथ, ये जो नदी जब समुद्र में जहाँ मिलती है ना उसका मुंह बोलते हैं, मुंह को कभी सोर्स से उसमें मत रिलेट करना, सोर्स अलग होता है जहाँ से निकलती है, माउथ होता है उसका मुंह, मतलब जहाँ पे वो समुद्र से मिल रही है, ठीक। तो यहाँ पर आते आते वो ओल्ड स्टेज में आ जाएगी, ठीक है, समझ में आती? अब ये सब ना, ये वाला जो स्लाइड है ये हम आखिरी में आएंगे। वैसे जनरली ये पहले पढ़ा दिया जाता है, किताबों में यही दिया जाता है, लेकिन छोड़ो वो हम अभी नहीं देखेंगे, हम पहले एक एक करके देखेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को, तब समझ में आएंगी चीज़ें। ओके, यूथफुल में रिवर फ्लो स्पीड में फ्लो कर रही है, देन ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट है, द रिवर फ्लो थ्रू ग्रेडियंट टू फ्लैट प्लेन में आ जाएगी, और ये फाइनल स्टेज होती है रिवर की जर्नी की। ये मत पढ़ना अभी तुम, क्या है ये सब अभी तो तुम्हें पता ही नहीं ना क्या है, अभी पढ़ा ही नहीं है तो फिर कहाँ से पता होगा,
नदी के चरण। अब देखो जब नदी यहाँ से पहाड़ों से निकल के आएगी तो ये घाटियाँ बनाएगी, क्योंकि बहुत तेज में है तो बहुत ही डीप घाटी बनाएगी, बहुत ही डीप वैली होगी। और ये वैली जो है वी शेप की बन जाती है। कैसे बन जाती है? क्योंकि ये बहुत स्पीड में है और बहुत गहरी घाटी बनाएगी, जिसको वी शेप का आकार देता है ये। इसको बोलते हैं वी शेप्ड वैली। क्या बोलते हैं? वी शेप की वैली। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगर एक ऐसी घाटी बनती है जो वी शेप की ना हो, कि ऐसे पैरेलल होती है, पैरेलल देख रहे हो, पैरेलल है ये पानी जो है ये जो घाटियां हैं, जो पहाड़ियां हैं, ये समानांतर खड़ी हुई हैं। इस पानी, ये जो पानी यहाँ से जा रहा है इसके समानांतर खड़ी हुई हैं। इसको बोलते हैं गॉर्जेस, महाखड्ड। ये विश्वाकारी घाटी और ये महाखड्ड है, गॉर्जेस इसको बोलते हैं। अब सर यहाँ पे इसने क्यों इतना गहरा नहीं मारा? तो भाई नहीं मारा क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होगी, पहला। दूसरा, हो सकता है कि ये जो खड़ी हुई हैं ये पहले हो ही ना, नदी ऐसे फ्लो कर रही हो, फिर कुछ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ हो और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से साइड में आके खड़ी हो गई हो। अब 1-2 साल में तो होता नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो नदी भी बहुत पहले से बह रही होगी, तो हो सकता है इस तरह के खड़े हो गए हों। तो जैसे भी हो, वो तुमसे नहीं पूछेगा कि ये सीधे ही क्यों है, ये नहीं तुम बताओ आज सीधे ही क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों नहीं है। वो तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। क्या पूछेगा तुमसे ये तुमको पता होना चाहिए कि गॉर्जियस करके एक इरोजनल लैंड। सर इरोजन ये कैसे पता चला? अरे भाई ये तोड़ के तो आई होगी, ये जो है ये तोड़ के तो आया होगा गॉर्जियस। डिपॉजिट क्या हुआ भाई इसमें? ये गॉर्जियस का मतलब है ये जो घाटी इस तरह से मान लो ये वी शेप की बनी है, तो पहले तो नहीं होगी, क्योंकि नदी आई है ना, तो इस वजह से वी शेप का आकार ले लिया ना। नदी ने इसको तोड़ा है, इस रास्ते को तोड़ तोड़ के बनाया है। इस तरह से नदी ने यहाँ पर पहले पूरा होगा, हो सकता है इसको तोड़ तोड़ के बनाया इसने, क्योंकि इसको हो सकता है इसका मुंह चौड़ा हो, इस वजह से ये पूरा, और उतना ज़्यादा वेग ना हो जितना यहाँ पे हो, तो इस वजह से ये इतनी स्टीप साइडेड वॉल बनी है, जिनको हम गॉर्जेस बोलते हैं। ठीक है, महाखड्ड। ये कैनियन है। कैनियन गॉर्ज का बड़ा भाई होता है, कैनियन गॉर्ज का बड़ा भाई होता है। अब बड़े भाई ये छोटा भाई है, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ तो हैं लेकिन सेम तो नहीं है, कुछ अंतर तो होगा, जुड़वा भाई तो नहीं है। गॉर्जेस और कैनियन में क्या अंतर होता है? तो गॉर्जेस जो होता है वो एकदम पैरेलल होता है ऐसा, और जो कैनियन होता है ना, कैनियन वो ऐसा होता है, यानी कि इसका ऊपर होता है, जो टॉप होता है वो ब्रॉड होता है, और जो डाउन होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है। और क्या होता है? और इसमें जो है स्टेप लाइक वॉल्स होती हैं, इस तरीके से स्टेप लाइक वॉल होती है। किसमें? इसमें, दैट इज कैनियन में। यूएस का काफ़ी फेमस है ग्रैंड कैनियन। यूएस का ग्रैंड कैनियन काफ़ी फेमस है, बहुत बड़ा वो कैनियन है। ठीक है, तो इतनी चीज़ और ये भी कैसा होगा? इरोजनल। और ये भी सब कहाँ पे मिलेंगे? यूथफुल स्टेज में। इतना समझ में आया? किसी कोई दिक्कत है कि सर ये क्या हो गया, हमें तो एकदम समझ ही नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या हो गया एकदम से? ऐसा तो नहीं हुआ किसी के साथ? सर गॉर्जियस तो लड़कियां होती हैं। तो सर गॉर्जियस एंड वैली में डिफरेंस बताइए प्लीज। क्रैब केकड़ा महाराज पूछ रहे हैं। अरे केकड़ा महाराज, गॉर्जियस और वैली में कोई अंतर नहीं, गॉर्जियस वैली ही है, घाटी ही है। ये वी शेप की घाटी है, ये पैरेलल घाटी है। पैरेलल वी शेप वाली को वी शेप बोल देते हैं, और पैरेलल वाली को गॉर्जियस बोलते हैं। गॉर्जियस का बड़ा भाई जिसका जो टॉप है वो थोड़ा सा चौड़ा है, बॉटम थोड़ा नैरो है, स्टेप लाइक वॉल्स हैं, उसको बोल देते हैं कैनियन। खत्म। कैनियन आपका ये जो ग्रैंड कैनियन है कहाँ है? तो ये कोलोराडो रिवर में है, अरिजोना करके पड़ता है यूएस में। एक बार और, यहाँ क्या कोई परफॉर्मेंस चली? एक बार और भाई, क्या समझ नहीं है वो बताओ। क्लियर है? ओके, समरी कर दो। अभी 2 मिनट हुए नहीं, समराइज पहले कर दें हम। भैया मेरे, राखी का बंधन निभाना, तो यहाँ से जब रिवर आएगी, सोर्स है ये, यूथफुल स्टेज है ये, ठीक, यूथफुल स्टेज है ये। देन मेच्योर स्टेज आएगी, ये पढ़ा है हम तुम्हें, मेच्योर स्टेज जब फ्लैट प्लेन में आ जाएगी, और जब इसका मुंह आ जाएगा, दैट इज ये अपने फाइनल स्टेज में होगी, बस समुद्र से मिलने वाली ओल्ड स्टेज है। तो फिर हमने कहा बेटा इधर आओ यूथफुल स्टेज में। यूथफुल स्टेज में क्या होगा? यहाँ पे इरोजनल फीचर डोमिनेट करेगा, ठीक है, यहाँ पे इरोजनल फीचर डोमिनेट करेगा, यानी अपर्दनकारी जो है, अपर्दनकारी यहाँ पर भुआ करतियाँ बनने वाली हैं, तो बनाते हैं। तो घाटियाँ पहले बनाई, सबसे पहले एक वी आकार की बना दी, एक ऐसे पैरेलल बना दी, और एक जो है ऐसे बना दी थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसमें स्टेप लाइक वॉल्स होती हैं, बस। ठीक, समरी की भी समरी दे दें, बता। अब और थोड़ा और आगे,
सर एकदम पिक्चर एकदम एच डी क्वालिटी के लिए गया हो, हाँ इसीलिए तो लेट हो जाता है। अब तुमको सब कुछ चाहिए एच डी क्वालिटी का भी, एकदम मज़ेदार वीडियो सब, और लेट भी ना हो। तो ऐसे थोड़ी ना होगा, कभी कभी हो जाता है गलती, इंसान ही है, क्यों। तो वाटरफॉल है ये, अब ये वाटरफॉल है, ये झरना है। पहले झरने को समझते हो, झरने से हर कोई रिलेट कर पाएगा भाई। वी शेप वाली तो पहले देख चुके हैं, तो झरने से हर कोई रिलेट कर पाएगा। झरना बनता है कैसे, तो झरना ऐसे बनता है जैसे पानी आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे देखो तुम, जैसे यहाँ से आ रहा है पानी, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अब ये हार्ड रॉक है, ये क्या है, कठिन चट्टान नहीं, ये है सॉलिड चट्टान, ठीक है। ये है काफ़ी ठोस चट्टान। यहाँ पे भी चट्टान थी एक समय में, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट थी, इसके कंपैरिजन में बहुत सॉफ्ट थी ये। तो ये सॉफ्ट थी तो टूट जाएगी, तो टूट जाएगी तो टूट जाएगी भैया। अगर टूट जाएगी तो पानी गिर जाएगा सीधे यहीं पे। टूट गई ना ये, तो टूट के गिर गए और सीधे पानी गिरने लगा, बन गया झरना, बन गया वाटरफॉल, बन गया वाटरफॉल। और जहां पानी गिर रहा है वहां हो जाएगा गड्ढा। सर गड्ढा क्यों हो जाएगा बेटा, इतना ज़्यादा तुम अगर भोले बने, तुम बता रहे हैं फिर तुमको, हाँ ये सर ये गड्ढा कैसे बन गया सर। अरे पानी गिरेगा तो गड्ढा नहीं बनेगा ये, तो उसी को बोल देंगे प्लंज पूल, ठीक है, उसी को बोलेंगे प्लंज पूल। अब जो है झरना तुमने कभी इस तरीके से भी देखा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, सर कैसे कैसे, ऐसे 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 स्टेप लाइक वॉल्स दिख रही हैं। स्टेप लाइक क्यों दिख रही हैं, नहीं नहीं क्यों दिख रही हैं, हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। कैसा, ये है कठिन चट्टान, कठिन नहीं हार्ड रॉक, मतलब थोड़ी ठोस चट्टान। यहाँ पर होगी मुलायम सर यहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे कुछ नहीं है आज। ये है ठोस चट्टान, तो यहाँ से पानी आ रहा था। यहाँ पे रही होगी कैसी चट्टान, यहाँ पे रही होगी मुलायम चट्टान, तो टूट गई तो ये पानी गिर गया। फिर से उसको ठोस चट्टान मिली, ये नहीं टूटी। अगर सोचो ये टूट गई होती तो ये झरना ऐसे गिर रहा होता, सीधे गिर रहा होता, यहाँ पे सीधे सीधे नहीं गिर रहा है। क्यों, क्योंकि चट्टान ने बोला ए सुनो बेटा, ऊपर वाले को तुम तोड़ दिया, हमको नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है, नीचे कायदे से रहो जरा। तो यहाँ पे फिर ऐसे गिर गई, यहाँ पे फिर कोई सॉफ्ट रही होगी तो उसको तोड़ के फिर गिर गई। तो हार्ड सॉफ्ट, ये उसको बोलते हैं क्या, कैटारैक्ट वाटरफॉल। मोतियाबिंद झरना नहीं बोलते हैं इसको, कैटारैक्ट वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं प्लंज वाटरफॉल। क्या होता है प्लंज वाटरफॉल, प्लंज का मतलब सीधा गिरता है, जहाँ पे वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को अगर कोई कैरी करता है और सीधे जाके गिरता है, सीधे मेजर बनता है जाके नीचे, तो उसको बोलते हैं प्लंज वाटरफॉल। और सीधे प्लंज पूल बनाएगा। अब सोचो तुम कि कैटरैक्ट वाला कहाँ ही प्लंज पूल बना पाएगा, क्योंकि उसका वेग नहीं ना उतना, बनाएगा थोड़ा बहुत लेकिन उतना तो नहीं बना पाएगा जितना कि ये बनाएगा प्लंज, और सीधा गिरेगा झर्र से, ठीक है, और एकदम जो है ढर्र से गड्ढा बन जाएगा, उसी को बोलते हैं प्लंज पूल। प्लंज पूल को हिंदी में प्लंज पूल बोलते हैं। अब ये क्या लोग हैं, ये पॉट होल हैं, गड्ढे हैं। जैसे कि तुम्हारे जब हम लोग रोड में गड्ढे होते हैं ना, छोटे 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 छोटे, तो वैसे ही गड्ढे होते हैं, उनको बोलते हैं पॉट होल। अब ये पॉट होल यहाँ बना हुआ है, तुम अगर देखो, लेकिन तुमको इसे समझ नहीं आएगा, समझ तुमको इसी से आएगा जो हम दिखा रहे हैं तुमको। देखो होता क्या है कि जैसे मतलब तुमसे मतलब, तो यहाँ से पानी आएगा, ठीक है, पानी आएगा। इन छोटे छोटे कहीं कहीं पे क्या होगा, हल्के हल्के, जैसे छोटा सा गड्ढा, कहीं हल्का सा डिप्रेशन, हल्का सा मान लो ये डिप्रेशन है, ठीक है, हल्का सा गड्ढा तो है नहीं ज़्यादा, हल्का सा डिप्रेशन है यहाँ। अब भाई देखो नदी आ रही तो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे तो पड़े होंगे, यहाँ पे पड़े होंगे, जैसे यहाँ पर पड़े हैं, देखो यहाँ पे देखो, ठीक। जब पानी अब आएगा तो क्या होगा, पानी का कोई वेग होगा, और वेग होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हुई, गति जुड़ जाएगी, घूमेंगे घर 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 घर। जब घूमेंगे तो तुम खुद मुझे बताओ, इसमें इरोजन नहीं हो जाएगा, इसमें अब्रेजन नहीं हो जाएगा। व्हाट इज़ अब्रेजन, अब्रेजन का मतलब होता है जो कण वगैरह होते हैं, चाहे धूल मिट्टी के हों, चाहे थोड़े छोटे मोटे पत्थर हों, जब बार बार टकराते हैं तो घिसाव होता है, उसको अब्रेजन बोलते हैं। तो अब्रेजन कैसे क्या क्रिएट हुआ है, पॉट होल क्रिएट हुए। समझ में आया क्या कैसे, ये पानी आ रहा होगा, अभी तो रुका हुआ है पानी, नदी आ रही होगी क्योंकि अभी मान लो कि गर्मियों के समय है, जब आएगा पानी तो ऐसे 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 घूमते रहेंगे ना जो कंकड़ पड़े हैं, ऐसे 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 ऐसे, और बस इरोजन करते रहेंगे, घिसते रहेंगे, अब्रेजन होता रहेगा और वो छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे। तो पॉट होल ये होगा, प्लंज पूल पता है ये हो गया। समझ आ गई बात, समझ आ गई बिल्कुल। कभी कभी बहुत बड़े बन जाते हैं तो बड़े वाले पॉट होल हो जाते हैं, ठीक, समझ में आ गया सर। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है रैपिड। रैपिड क्या होता है, रैपिड 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 रैपिड, देखो देखो रैपिड कैसे बनता है। जैसे कैटरैक्ट वाटरफॉल है, कैटरैक्ट वाटरफॉल है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हाँ ऐसे ही अगर हॉरिजॉन्टली हो तो, यहाँ पे पिक्चर नहीं लगी है लेकिन तुम इससे अज्यूम करो, ये जो रिवर टेरेसेस लिखा हुआ है इससे देखो,
इसी को तुम मानो रैपिड, यही रैपिड ऐसे समझो, ठीक है। हार्ड रॉक सॉफ्ट, 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 हार्ड रॉक सॉफ्ट। क्या बन गया ये? ऐसे स्टेप लाइक बन गया। इसको तुम लिख लो, तुम ये छोड़ो, तुम इसको यही लिख लो, रैपिड लिख लो तुम। यही होता है रैपिड, समझ रहे हो। सीधे गिर गया झरना, ऐसे ऐसे कर गया कैटरेक्ट वाला झरना। और अगर ये तो हो गया वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे पानी चल रहा है, ऐसे 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 करके चल रहा है, छोटा 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 ऐसे बना रहा है, क्योंकि अंडरलाइंग हार्ड एंड सॉफ्ट, तो रैपिड बन जाता है वो, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ सर। फिर रिवर टेरेसिस क्या होता है? ये होता है रिवर टेरेसिस। तुमने देखा होगा, किसने? तुमने देखा होगा, और कौन देखेगा, कि जब भी जैसे नदी आती है तो नदी में कभी बाढ़ भी आती है, तो बाढ़ का पानी इधर उधर जाता है, नदी का मुंह इतना हो जाता है, फिर नदी सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या बनता है, ऐसे दोनों साइड ऐसे ऐसे स्टेप लाइक बन जाते हैं, ऐसे, है ना। ऐसे नदी की वेदिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? वेदिकाएं बन जाती हैं। कभी कभी पेयर्ड होती हैं, जैसे कि ये एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक, तो ऐसे पेयर्ड। ये अनपेयर्ड है, कोई पेयरिंग हुई है ही नहीं, अजीब सा हो रखा है स्ट्रक्चर। जैसे वैसे तुमसे इतना डीप में नहीं पूछेगा, फिर भी देखो ये पेयरिंग हो रखी है, बट यहाँ पे कुछ पेयरिंग है ही नहीं, तो अनपेयर्ड टेरेसेस। समझ में आई चीज़। तो ये नदी की वेदिकाएं हैं, जो कि नदी के मुँह के किनारे किनारे ऐसे ऐसे बन जाती हैं, ऐसे छोटे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। समझ में आ गई बात। रैपिड सब कुछ समझ गया। ये सब इरोजन पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी इरोजन है, सब कुछ अभी टूट फूट के बन रहा है। अब जो पढ़ेंगे वो डिपोजिशनल होगा, अब जो पढ़ेंगे हम वो डिपोजिशनल होगा। सबसे पहले तो बनेगा पंखा, सबसे पहले बनेगा जलोढ़ पंखा, या जलोढ़ शंकु बोलते हैं इसको हिंदी में, समझ रहे हो। जिसमें कि नदी आएगी आएगी आएगी, अभी पहाड़ों में चल रही थी, और बस जैसे ही उसको मिला जगह, पूरा पटक दिया, पूरा पटक दिया उसने, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक एनालॉजी में ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं करूँगा नहीं तो थोड़ा अजीब सा लगेगा आप लोगों को, लेकिन ठीक है, छोड़ो। तो यहाँ से इसने कंट्रोल कर करके रखा 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 रखा, जैसे ही समय मिला लो पूरा पटक दिया इसने, ठीक है। तो ये है एलुवियल फैन, जलोढ़ पंखा, या फिर जलोढ़ शंकु इसको बोलते हैं। समझ में आई चीज़। अब ये इरोजनल होगा कि डिपोजिशनल, बताओ जल्दी से। ये इरोजनल होगा, अपरदनकारी होगा, निक्षेपणात्मक होगा, डिपोजिशनल होगा। तो भैया क्या चीज़ इरोड हो रही, कोई चीज़ टूट फूट रही है क्या? नहीं, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है तो डिपोजिशनल। समझ आएगी बात, ठीक। ये क्या है, ब्रेडेड चैनल यानी गुम्फित जलमार्ग। गुम्फित जलमार्ग क्या होता है? जैसे पानी आ रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, अब पानी यहाँ जा पाएगा नहीं, ये बोलेगा भाई साइड से निकल जाओ, मैं तो नहीं जगह दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ जमा हो गया, ये भी बोले भाई अब मैं भी साइड नहीं दे पाऊंगा, तो इस तरीके से चैनल बन जाता है। इट इज़ लाइक कि जैसे कि ये रिवर है, ठीक है, आ रही, इधर कुछ डिपोजिशन हो गया, तो अब रिवर को ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक। इधर कुछ डिपोजिशन हो गया इधर पे, तो रिवर को अब ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। ये रिवर इधर जा रही थी, इधर कुछ डिपोजिशन हो गया, रिवर को ऐसे जाना पड़ेगा। फिर इधर डिपोजिशन हो गया, रिवर को ऐसे जाना पड़ेगा, इधर। तो ये क्या हो गया, पूरा इस तरीके से नेटवर्क टाइप बन जाता है, इस तरीके से चैनल टाइप बन जाता है, जहाँ पर रिवर का डिपोजिशन होने लगता है, और वो रिवर इधर उधर से फिर इसको होकर जाना पड़ता है, गुम्फित जलमार्ग हो जाता है, ब्रेडेड चैनल बोलते हैं इसको हिंदी में। समझ में आई चीज़ ये। फिर नदी अब मैदानों में आ चुकी है, मैदानों में बाढ़ का क्षेत्र क्रिएट करेगी, फ्लड प्लेन। कैसा बाढ़ का क्षेत्र? जब बाढ़ आती है तो इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रभाव होगा, और इस क्षेत्र में क्या करेगी वो जो है मिट्टी विट्टी इकट्ठा कर देगी, और ये बाढ़ का क्षेत्र बन जाएगा। ये भी डिपोजिशन से बना, ये भी जमाव से बना, बाढ़कृत मैदान। लेवीज पे आते हैं, तटबंध। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? तटबंध। अब देखो, तुम इंग्लिश में क्या लिखा? लेवीज। कुछ पल लेना पड़ रहा है। लेवीज क्या है? लेवीज ये सर वही है क्या जिसकी टी शर्ट आती है, जीन्स वीन्स आती है, लेवीज हैं। इतना ही तुम रिकॉल कर पाओगे, लेकिन सोचो तुम पढ़ो हिंदी में, तटबंध। साफ मतलब समझ में आएगा, तट को बांध के रखा हुआ है। जैसे ये नदी है, अब नदी में जब बाढ़ आई होगी तो ये यहाँ तक इसका मुँह गया होगा, और यहाँ तक डिपोजिशन करके आई होगी, डिपॉजिट करके आई होगी। अब मुँह अब इसके ये तो पानी कम हो गया, बाढ़ चली गई, तो ये पानी नदी फिर से अपनी औकात में आ गई, वहीं पर बहने लगी। लेकिन ये जमाव तो यहाँ पे हो गया ना। ये जमाव क्या करता है, ये जो जमाव है, ये लो, इसने क्या किया, इसने तट को बांध दिया कि भाई ये पानी अब तुम उधर नहीं जाओगे, तुम्हारी बाउंड्री फिक्स हो गई, यहीं रहना। तुम्हें अगर औकात हो तो बाढ़ लेके आ जाओ, तो यहाँ तक घुस जाओ, लेकिन उससे नॉर्मल में तो नहीं घुसने देंगे। तट को बांध के रखा है उसने, तटबंध। अब समझे? लेवीज हिंदी में कितना आसान है, तटबंध, तट को बांध दिया है, ठीक है। बाहुबली वाला कौन सा वाटरफॉल था? बेटा बाहुबली हमने देखी नहीं है, तो वो बता नहीं पाएंगे तुमको, ठीक है। अब तुम बोलोगे नहीं देखी क्यों नहीं, सही नहीं देखी,
ठीक है, तो ये चीज़ है, समझना ये चीज़। एंट्रेंच मेंढर क्या होता है, जब पत्थर, जब अच्छा मेंढर तो भी नहीं पढ़ा है तो एंट्रेंच कहाँ, तो ये तुम समझ आया कि नहीं आया तुमको। ये इरोजन वाला भी सब कुछ खत्म किए हैं। डिपोजिशन में क्या देखें, फ्लड प्लेन देखें, लेवीज देखें, ब्रेडेड चैनल देखें, एलुवियल वाला पंखा देखें, ठीक है। पंखा, पंखा, बिजना, याद है बिजना, गर्मियों में मामा के यहाँ जाते थे, बिजना मिलता था ऐसे, हैं ये, और ले सटा सेट लगे हुए हैं गर्मियों में, क्यों, तो वही बिजना ही है, पंखा। अब आते हैं मियांडर पे। मियांडर और ऑक्सबो कैसे बनते हैं भाई। मियांडर का मतलब होता है विसर्प, विसर्प, मियांडर, खट 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 सांप की तरह। अब तुमको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, करती कि नहीं करती बताओ भैया, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ऐसे करके करती है। अब जब अर्थ रोटेट करती है तो जो है, अभी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बस आगे आने वाला है, कोरियोलिस फोर्स होता है, भूल जाओ इसको, ठीक है। अगर मैंने नाम इसलिए लिया, अगर पता है तो ठीक है, रिकॉल हो जाए, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, तो उसको कोई लोड लेने वाली बात नहीं, हम आगे पढ़ाएंगे। तो वो क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, तुम छोड़ दो कोरियोलिस फोर्स को अगर नहीं पता है। तुम ये सोचो, अर्थ जब रोटेशन करती है तो पानी भी हल्का सा घूमता है। हाँ सर, पानी घूम जाता है, हाँ पानी घूम जाता है अर्थ के रोटेशन से। दो कारण है पानी घूमने के। एक तो है कि जब पानी जो है समतल मैदानों में आया, ध्यान ध्यान से देखना, पानी अभी एकदम भयंकर भाग रहा है, इसको घूमने का थोड़ी ना हुआ कि मटक मटक के चलेंगे, पहले तो एकदम तोड़ते फोड़ते हुए एकदम बस कहीं जगह बना के जगह मिल जाए, फिर जो है काफ़ी सारा इसमें कंकड़ पत्थर बालू लेके आएगी, प्लेन में आ गई, धीमी हो गई स्पीड, धीमी हो गई, हाँ और धीमी हो गई, तो अब क्या इसका मटकना शुरू होगा। मैच्योर स्टेज में ही मटकना शुरू कर देती है, और मैच्योर से ओल्ड स्टेज में से मटकती मटकती, क्यों, क्योंकि उतना वेग नहीं है ना। जब वेग नहीं है तो आराम आराम से ऐसे 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 जो चलेगी। तो दो कारण हैं ऐसे मटक के चलने के। एक तो अर्थ का रोटेशन है, जो हल्का सा, जैसे मान लो इधर जा रही है, इधर जैसे मान लो इधर जा रही है, तो हल्का सा अर्थ रोटेशन कैसे इधर हो गई, अब इधर हो गई तो तट बंधा हुआ है इधर पे, तट बोलेगा ए उधर चलो ओए, तो इधर जाएगी, फिर उधर बोलेगा ए इधर, उधर किधर कहाँ, उधर चलो, ऐसे जैसे मटकने लग जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। बड़ा ध्यान से हम एक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान समझना, ठीक। अब जब ये इधर मटकी होगी, कौन, नदी इधर आई होगी, इधर से कुछ तोड़ा फोड़ा होगा, नहीं तुम बताओ मुझे, तोड़ा होगा कि नहीं तोड़ा होगा, तोड़ा होगा कि नहीं तोड़ा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं बना होगा, कोई नहीं, इसमें देखो, यहाँ से ये जो कॉनकेव साइड है, यहाँ पर कुछ इरोजन किया होगा, और इस साइड में उसका डिपोजिशन हो गया होगा। जब ये नदी ऐसे गई होगी, इसमें हिट किया होगा, तो यहाँ से कुछ तोड़ा होगा, और अंदर के साइड कुछ डिपॉजिट कर दिया होगा, ठीक है। इधर तोड़ा होगा और वो चीज़ इधर डिपॉजिट हो गई होगी। तो जो चीज़ डिपॉजिट हो जाती है मियांडर के कॉन्वेक्स साइड में, उसको पॉइंट बार बोल देते हैं। समझ में आ गई चीज़। मियांडर क्या है, मियांडर जो नदी मटक मटक के चलती है उसको मियांडर बोलते हैं। सर इरोजनल होगा कि डिपोजिशनल होगा, तो इसको हम कोई लैंडफॉर्म नहीं बोलते हैं। अगर आप देखो तो ये नदी के चलने का एक तरीका है, कोई लैंडफॉर्म तो इस तरीके से डिपॉजिट इरोजन होकर नहीं बना है। तो मियांडर इज नॉट कंसिडर्ड अ लैंडफॉर्म, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, समझ में चीज़। तो मियांडर की वजह से जो ये डिपोजिशन हो रहा है, पॉइंट बार बोल देते हैं उसको, पॉइंट बार, समझ चीज़। ये देख रहे हो ऑक्सबो लेक का गोखुर झील है ये कैसे बनती है, बड़ा आसान है ये। देखो गोखुर झील का बनना, ये जो आप देख रहे हैं गोखुर झील है बनी हुई है। गो का जो खुर होता है, यानी गाय का जो खुर होता है, पैर का वो जो खुर होता है, उसके आकार की बनती है, इसलिए इसको गोखुर बोलते हैं। अब जब नदी इस तरीके से चलती है, ठीक है, ऐसे मियांडर कर करके चलती है, ऐसे मियांडर कर करके चलती है, मियांडर ऐसे करेगी, तो इधर ऐसे कुछ ज़्यादा जब मियांडर कर जाएगी, तो आप खुद सोचो, ये जो पानी है, ये जो पानी इस तरीके से जा रहा है, वो अब डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, ये पार्ट हिस्सा अलग हो जाएगा और ये गोखुर झील बन जाएगी, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, गोखुर झील बन जाएगी ये आप देखो यहाँ पे मियांडरिंग हो रही है, मियांडरिंग हो रही है। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से मिल जाएगा, तो पानी उधर क्यों उतना लंबा रूट लेगा, सीधे नहीं जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये वाला हिस्सा जो है इस तरीके का हिस्सा अलग हो जाएगा और गोखुर झील बन जाएगी, ऑक्सबो लेक इस तरीके का। जैसे ये नदी जो है
कभी इस तरीके से चल रही होगी, इस तरीके से चल रही होगी meander करके, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये हिस्से मिल गए होंगे आपस में। ओके, धीरे धीरे क्या हुआ होगा, ये हिस्से आपस में मिल गए होंगे, तो ये सीधे चला गया, वो हिस्सा अलग हो गया, गोखुर झील बन गई। ठीक है, ये गोखुर झील है। ये कबरताल झील है बिहार की, एशिया की सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। ये कौन सी नदी बनाती है अगर पूछ ले तो बूढ़ी गंडक बनाती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक। ओके, तो ये गोखुर झील इस तरीके की बनती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी एंट्रेंच मियांडर। ये एंट्रेंच्ड मियांडर अगर पूछ लेगा तो ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। ये नदी तब बनाती है जब वो ऊपर ही होती है, यानी यूथफुल स्टेज में होती है। जनरली जो मियांडर हैं, ऑक्सबो लेक हैं, आपको ओल्ड स्टेज में देखने को मिलते हैं। मियांडर मैच्योर स्टेज, मैच्योर टू ओल्ड, और ऑक्सबो तो आपको ओल्ड स्टेज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओल्ड स्टेज में। लेकिन एंट्रेंच्ड वाले जो हैं ये पहाड़ों जब रास्ता नहीं देते हैं नदी को, तो पहाड़ काट काट के नदी को ऐसे घूम घूम के जाना पड़ता है। तो ऐसे मियांडरों को जो कि मैदानों में नहीं पहाड़ों में बनते हैं, उनको बोलते हैं एंट्रेंच्ड मियांडर। गहरी खाई बनती है। ठीक है, ये इरोजनल होते हैं नेचर के। अब बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? अब ये बताओ, उसके बाद हम ग्लेशियर पे आए। समराइज तो हम करेंगे, हमें पता है। पहला तो ये है कि सर समराइज कर दो। सर झेलम रिवर यूथफुल स्टेज में, यस। अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि झेलम के बारे में पढ़ा नहीं। जब झेलम पढ़ाऊंगा मैं तो वहाँ पर पढ़ेंगे। झेलम जो है अपने यूथफुल स्टेज में मियांडर करती है। एक ऐसी नदी है झेलम जो अपने युवा अवस्था में ही मियांडर से घूम घूम के चलती है। समझ गया? यस सर, डन। ऑक्सबो लेक बता दो एक बार। ओके अमन, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके ओके ओके, ठीक है, ये अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया। अमन को समझ नहीं आया था, ठीक है, ऑक्सबो लेक वाला। तो ऐसे मियांडर, ये तो समझ आया होगा मियांडर ऐसे घूम रही है। मियांडर घूम क्यों रही है? क्योंकि एक तो समतल मैदान में चल रही है और अर्थ का रोटेशन की वजह से एक फोर्स आ रहा है, कोरिलेस फोर्स, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। ये दोनों ऐसे कुछ ज़्यादा जब मियांडर कर जाएगी तो ये हिस्से आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये आपस हिस्से में जुड़ जाएंगे तो नदी अब ऐसे घूम के नहीं जाएगी, अब सीधे जाएगी। ये हिस्सा अलग हो जाएगा, इस तरह की एक झील बन जाएगी जिसको गोखुर झील ऑक्सबो लेक बोलते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो ये क्या है? ये नदी के द्वारा क्रिएट किया गया एक मैदान है। नदी ने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया है, कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे कुछ बचा नहीं, एक मैदान है। इसको बोलते हैं पेनी प्लेन। पानी के द्वारा क्रिएट किया गया जो सब मैदान है उसको बोल देंगे पेनी प्लेन। पेनी प्लेन मैदान ही है पूरा। कैसे बना है? ये इरोजन से बना है। इरोजन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप आज राजस्थान के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ ले सकते हो कि नदियाँ कभी रही होंगी बहुत अच्छी यहाँ पे, लेकिन सब इरोड करके सब मैदान कर दिया। उसको बोलते हैं पेनी प्लेन। पेडी प्लेन अलग चीज़ होती है, वो हम डेजर्ट में पढ़ेंगे। ये पेनी है, पानी से बनता है। ठीक, क्लियर। अब आ जाते हैं वो वाली जो स्लाइड है, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि यूथफुल स्टेज में वी शेप वैली, गॉर्जियस कैनियन, वाटरफॉल, एंट्रेंच्ड मियांडर बनेंगे। मैच्योर स्टेज में मियांडर बनेगा। ओल्ड स्टेज में आपका ऑक्सबो लेक हो गया, डेल्टा हो गया। ठीक है, मियांडर आपका ऐसा नहीं, मियांडर ओल्ड स्टेज में भी बनते हैं। ठीक है, मेनली ओल्ड स्टेज में बनते हैं। डेल्टा हो गया, फ्लड प्लेन हो गया, ब्रेडेड चैनल हो गए, लेवी हो गए। ठीक है, ये सब इरोजन में आप देख लो। पॉट होल, वो छोटे छोटे गड्ढे बन रहे थे रास्ते में नदी के। वाटरफॉल, ठीक है, प्लंज पूल, नदी जहाँ गिर रहा था झरना, प्लंज पूल। वी शेप की घाटी, गॉर्जियस कैनियन, स्टेप लाइक वॉल होती है कैनियन में। रिवर की टेरेसेस इस तरीके से, पेयर्ड और अनपेयर्ड। एंट्रेंच्ड मियांडर। डिपोजिशन में फ्लड प्लेन, बाढ़ का मैदान, गोखुर झील, मियांडर जो विसर्प आकृति बन रही थी, एलुवियल पंखा। अब सर आपने तो बोला था लैंडफॉर्म होता नहीं, डिपोजिशन में क्यों रख रखे हो इसको? तो इसको हम रख देते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि मियांडर इज़ नॉट कंसिडर इधर इरोजनल डिपोजिशन लैंडफॉर्म, तो स्टेटमेंट सही होगा। क्योंकि आप देखो मियांडर कोई चीज़ डिपॉजिट या इरोड होकर तो बन नहीं रहा, पॉइंट बार बन रहा था मियांडर से। जैसे मियांडर जब कर रही थी, जैसे ये नदी है, इधर मारा फिर इधर मारा, तो इधर के साइड में जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो डिपॉजिट हो गया, इसको बोल देते हैं पॉइंट बार। ठीक है, तो ये है डिपोजिशनल। लेकिन मियांडर को कोई लैंडफॉर्म नहीं मानते, वो नदी का एक चलने का तरीका है बस वो। ठीक है, एलुवियल फैन हो गया, लेवीज हो गए यानी कि जो तटबंध हो गया, ब्रेडेड चैनल यानी कि गुम्फित जलमार्ग हो गए। समझ आ गई चीज़? रिवर इज़ डन, सबसे लंबा यही था। ठीक है, क्योंकि हर किसी में हमें स्टेजेस नहीं पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आपको
बाकी सब में क्या है कि आपको सिर्फ पढ़ना है इरोजनल क्या है, डिपोजिशनल क्या है। यहाँ पे क्या था, आपको ये भी पढ़ना था कि किस स्टेज में बन रहा है, यूथफुल में, मैच्योर में और ओल्ड में। और वो कोई गेस करना मुश्किल बात नहीं है। अगर हम यूथफुल में देखा तो यूथफुल में तो कोई हमें डिपोजिशनल मिल ही नहीं रहा था ना। यूथफुल में तो कोई डिपोजिशनल मिलेगा ही नहीं लैंड फॉर्म। डिपोजिशनल तो मैच्योर या ओल्ड स्टेज में मिलेगा। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला अभी देखते हैं, दैट इज़ आर ग्लेशियर, दैट इज़ हिमनद के द्वारा जो भू आकृतियाँ बनती हैं वो। अब हिमनद कैसे कैसे सर, ये तो नहीं चलते हैं, तो ये कैसे चलते हैं भाई, चलते हैं रिवर की तरह नहीं चलते हैं तेज़ी से, लेकिन चलते हैं फ्यू सेंटीमीटर्स अ डे चलते हैं ये, बहुत धीमे 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 धीमे। लेकिन क्योंकि इनका मास इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा भार होता है इनका, कि थोड़ा जो चलते हैं ना उसी में कायदे का इरोजन वगैरह परफॉर्म करते चलते हैं, और जो चीज़ इरोड करेंगे हमें पता है वो चीज़ डिपॉजिट होगी कहीं ना कहीं पे जाके, तो वहीं से इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म बन जाते हैं। अब इसमें तुमको हो सकता है कि क्या है ये, क्यों है ये, है तो कोई नहीं, इस पर हम लास्ट में आएंगे, बाद में आएंगे स्लाइड पर। देखो देखो बेटा देखो, यहाँ पे तुम देखो, जैसे यहाँ से ऐसे बर्फ़ चल रही है, बर्फ़ चल रही है, बर्फ़ चल रही है, सरक रही है बर्फ़, बर्फ़ सरक रही है, सरक रही है यहाँ से बर्फ़, बर्फ़ यहाँ से सरकी होगी, बर्फ़ यहाँ से सरकी होगी, सरकी होगी नहीं सरकी होगी बताओ। बर्फ़ ऐसे यहाँ से सरकी होगी कि नहीं सरकी होगी, तुम मुझे बताओ ऐसे। तो सरक सरक के बर्फ़ ने क्या बना दिया, सर्क। सरक सरक के बर्फ़ ने क्या बना दिया, सर्क। समझे नहीं सर, नहीं समझे तो बेटा समझ भी नहीं पाओगे। ये ऐसे है, पहाड़ है, यहाँ से ऐसे क्या निकली होगी, बर्फ़ निकली होगी ऐसे, हल्की 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 मूव किया होगा, तो ऐसे ऐसे देखो ऐसे सरकी है ना, खूब ही है। तो ऐसे सरक सरक के इधर भी सर्क बन गया, इधर भी सर्क बन गया, उधर भी सर्क बना होगा, इधर भी सर्क है। चारों तरफ जब सर्क बन जाता है, जब क्या होता है, चारों तरफ सर्क बन जाता है, चारों तरफ जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो क्या होता है, कलयुग आ जाता है। ये क्या बन गया, ये है हॉर्न, सींग बन गई। क्यों बन गई, इधर से सरक सरक के सर्क बन गया ऐसे 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 ऐसे, उधर भी सर्क बना, उधर भी सर्क बना, उधर भी सर्क बना, तो ये पॉइंटेड समिट निकल आया जिसको बोल देते हैं हॉर्न। और ये अड्डी टाइप बन गई, इसको बोल देते हैं आरीट या सिरेटेड रिज। ये जो अड्डी टाइप बन गई है, ये दिख रही, ये दिख रही ना तुमको अड्डी टाइप, ये दिख रही है अड्डी टाइप ही है ये, क्योंकि चारों तरफ से जब इतना सरका तो इधर से भी सरका उधर से भी सरका, तो बीच का हिस्सा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, उसको बोल देते हैं अरीट। क्या बोलते हैं, अरीट या सिरेटेड रिज। हिंदी में भी बेटा यही बोलते हैं, अरीट या सर्क, इसी तरीके से। और इसमें वी शेप की वैली नहीं बनती, यू शेप की बनती है घाटी, भी बता दिखाते हैं कैसे। ये ग्लेशियल वैली ये यू शेप की बनती है, वी शेप की नहीं बनती। वी शेप की तो नदी में बनती है जब बहुत नीचे तक बहुत गहरा वो होता है, बहुत ज़ोर से। इसमें धीरे धीरे सरकते हैं, और क्योंकि साइड में भी काफ़ी इरोजन करते हुए जाते हैं, पानी तो थोड़े में वो लाता है। लेकिन ग्लेशियर को ऐसा नहीं कि ग्लेशियर थोड़े में नहीं सिमटेगा, वो सिमटाएगा आपको, वो क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है, तो उसका साइड वाइज जो इरोजन होता है, जो साइड में इरोजन अपर्दन करता है, वो भी काफ़ी कायदे का होता है। तो वो ऐसा वी नहीं बनाता है, यू शेप की वैली बनाता है। कैसे बनाता है, यू शेप की वैली बनाता है। समझ में आई चीज़, यू शेप की वैली बनेगी। अब हैंगिंग वैली बनती है। हैंगिंग वैली कैसे बनती है, ये देख रहे हो आप, हैंगिंग वैली कैसे बनती है समझो। देखो एक तो इनका और नौटंकी, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा होगा ग्लेशियर, छोटू सा ग्लेशियर आ रहा होगा, खिसक 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 के, इसने अपना इरोजन किया होगा जितना किया होगा, ठीक है। यहाँ से भी ऐसा आ रहा होगा, यहाँ से भी ऐसा आ रहा होगा, क्योंकि भाई सरक सरक के आया होगा, यहाँ से सरक सरक के यहाँ से आया होगा, सरक सरक के यहाँ आया होगा, सरक सरक के यहाँ आया होगा, और यहाँ पे गिर गया होगा। ये लटके क्यों हैं ऊपर, लटके इसलिए हैं क्योंकि सब यहाँ पर इसने अपना दिया बर्फ़, इसने बर्फ़ अपनी दी, इसने बर्फ़ दी, इसने बर्फ़ दी, इसने बर्फ़ दी, सबने दी। तो जितना भी आइस है वो आइस मास कलेक्ट करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो जितना ये कलेक्टिव आइस मास इरोजन परफॉर्म करेगा उतना ये तो नहीं किए होंगे, तो ये बहुत नीचे तक इरोजन परफॉर्म किए होंगे, यू शेप वैली बनाए होंगे, लेकिन ये सब तो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे ना। बताओ मुझे क्यों भैया, ये सब तो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे, तो इसलिए ऐसा लग रहा है लटके हुए हैं। ये लटकी हुई घाटियाँ हैं, लटकी हुई घाटियाँ हैं, ये सब लटकी हुई घाटियाँ हैं, हैंगिंग वैली। इन सड़कों में ये जो सड़क सड़क क्या है, देखो तुम कुछ पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे, पानी पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है पानी, इन्हीं को बोल देते हैं टान लेक। क्या बोलते हैं, टार्न झील। समझ में आई कि नहीं आई, ये देखो जहाँ सड़क सड़क क्या होगा तो वहाँ झील बन गई, टान झील बन गया। एक और झील बन जाती है यहीं पे, जॉर्ज जिसको बोलते हैं, जब समुद्र के पानी घुस जाता है किसके अंदर, ग्लेशियल वैली में। अगर कहीं पे जैसे कि अगर आप यहाँ पे चले जाओ,
इधर पे, तो इधर पे क्योंकि ठंडक भी बहुत रहती है, बर्फबारी भी बहुत है और समुद्र का एक्सेस भी है तुरंत, तो समुद्र का अगर एक ग्लेशियर वाली जगह समुद्र के पास स्थित है, तो अगर समुद्र का पानी वहाँ घुसने के चांस है, तो अगर समुद्र का पानी घुस जाएगा तो उसको FJORD, फ्यॉर्ड हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में भी बोलते हैं सेम, फ्यॉर्ड। ठीक है, हिमनद घाटी में प्रवेश करने वाला समुद्री जल फ्यॉर्ड कहलाता है। टान लेक क्या है, जो सरक सरक के सर्क बना, उसके गड्ढे में अगर जो पानी घुस गया उसको टार लेक बोलते हैं। समझ आई? ये जो अभी तक हमने पढ़े थे, क्या, अरीट, सर्क, हॉर्न, यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, सब कैसा है, इरोजनल फीचर है। अब आ जाओ डिपोजिशनल पे। डिपॉजिट कैसे होगा? तो डिपॉजिट कैसे होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ये ऐसे चल रहा है 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 कि नहीं, क्या, जो बर्फ़ है साइड में भी इरोजन परफॉर्म कर रहा है, तो जो भी ये मैटर इकट्ठा करके जो भी इरोड किया होगा उसको ऐसे साइड साइड में इकट्ठा करता जाएगा, साइड साइड में इकट्ठा होता जाएगा, साइड साइड में, साइड साइड में, ऐसे साइड साइड में, तो उनको बोल देते हैं मोरेन, लेटरल मोरेन। ठीक, बीच बीच में तुम देखो ऐसे पानी की घाटी टाइप पे कुछ तो डिपॉजिट हुआ है, इसको बोलते हैं एस्कर। बीच में कैसे डिपॉजिट हो गया? तो ये जब आइस जा रही थी, आगे बढ़ रही थी, तो नीचे नीचे क्योंकि घर्षण की वजह से नीचे का पानी पिघल रहा था, घर्षण की वजह से गर्मी प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट बनती है, और हीट की वजह से वो पानी क्या होगा, मेल्ट होगा, और पानी मेल्ट होने की वजह से वहाँ बीच बीच में डिपोजिशन हो जाएगा, जो भी उसने सेडिमेंट लेके आया है बीच बीच में, उसको बोलते हैं एस्कर। याद कैसे रखोगे, रिस्कर बन गया एस्कर। ठीक, फिर एक बनता है फीचर जिसको ड्रमलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रमलिन। ये जो देख रहे हो ड्रमलिन, ये जो देख रहे हो ये ड्रमलिन, सर ये ग्लेशियर से बना है, ग्लेशियर के चढ़ के उधर कूदा था क्या इसके? नहीं, याद करो जब इग्नियस ये पढ़ा रहे थे रॉक रॉक वगैरह, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, जिसमें डाइक दिखाया था, सिल दिखाया था, बैथोलिथ दिखाया था, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ सब दिखाया था। ठीक है, तो तुम्हारा उत्तर तो ये तो सर अंदर बना था, ये बाहर कैसे दिख रहा है? ये तुमने क्या बताया था, जब इरोजन हो जाएगा उसका ऊपर वाली सरफेस का, तो वो अपीयर हो जाएंगे कि देखो यार यही एक टाइम पे अंदर ही रहे होंगे। उसी तरीके से जब एक टाइम पे यहाँ पर ग्लेशियर मूव करता रहा होगा, तो उसके मूव करने के से क्या होता है, जब ग्लेशियर इस तरीके से जाता है तो यहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है। ग्लेशियर इस तरीके से जा रहा था, अब डिपोजिशन होने लगा। ठीक है, डिपोजिशन होने लगा, तो जब भी ये नया ग्लेशियर कोई आ रहा था तो इस तरीके से डिपॉजिट होता जा रहा था, इस तरीके से डिपॉजिट होता जा रहा था, इस तरीके से डिपॉजिट होता जा रहा था, और ये बन क्या क्या गया, ड्रमलिन, ड्रम शेप का, ओवल शेप का। ठीक, ओवल शेप्ड होता है, ध्यान रखना। ड्रम, जैसे देखो ड्रम कैसा होता है, ड्रम ओवल शेप्ड होता है। मोरेन समझ गए, एस्कर समझ गए, जो बीच बीच में पानी मेल्ट हुआ था उसकी वजह से जो इस तरीके का बन गया उसको बोलते हैं एस्कर। ड्रमलिन समझ गए, घाटी वाटी तो सब आ ही गया था। ठीक, समझ गए। बस एक और है, दैट इज ए आउट वॉश प्लेन। ठीक है, आउट वॉश प्लेन कैसे क्रिएट होगा? ठीक है, तो जब ये ग्लेशियर वैली नहीं है एक्चुअल में, ये आउट वॉश प्लेन है ये। ठीक है, आउट वॉश प्लेन। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके का जब मैदान जो बनता है डिपॉजिट होने की वजह से, उसको आउट वॉश प्लेन बोलते हैं। ग्लेशियर जब आया होगा यहाँ पर, तो सारी चीज़ों को जाके आगे इकट्ठा कर दिया होगा। जैसे यहाँ से जब ग्लेशियर गया होगा तो आगे जहाँ पर ये रुका होगा, तो हर जगह पूरा सब कुछ इसने ज़्यादातर चीज़ों को डिपॉजिट कर दिया होगा और एक प्लेन समतल मैदान में इसने इकट्ठा कर दिया होगा, उसको बोलते हैं आउट वॉश प्लेन। ठीक है, अब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि इसमें क्या इरोजनल क्या डिपोजिशन। तो इरोजनल क्या, सरक सरक के जो आया होगा सर्क, इस तरीके की अड्डियाँ बन गई होंगी, रिज, हॉर्न बन गया होगा, ऐसे जब चारों तरफ सर्क हुआ होगा तो बीच में हॉर्न बन गया होगा। हैंगिंग वाली लटकती हुई वो घाटियाँ हैं। ठीक है, वो जो साइड से आ रही हैं और मिल रही हैं मेन घाटी में। मेन घाटी क्या है, यू शेप्ड वैली है। कैसी बनती है ये, यू शेप्ड बनती है ये। वी शेप की कहाँ बनती है, रनिंग वाटर या रिवर में बनती है। डिपॉजिट से क्या बन रहा है, तो डिपॉजिट से साइड साइड में मोरेन बन रहा है, बीच बीच में एस्कर बन रहा है, ड्रमलिन ऐसा बन रहा है, ओवल शेप का बन रहा है। ठीक है, और आउट वॉश प्लेन हो गया आपका, जो आपका मैदान बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं आउट वॉश मैदान। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ ले कि सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है, तो वो हम आपको बता दें। अब
इसीलिए मैंने इस लेक्चर को अलग रखा है, क्योंकि इसको समझने में लोगों को दिक्कत होती है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने अलग से लेक्चर रखा, ताकि आपको कहीं समझ में ना आए तो आप पूछ लो, और जब पूछ लोगे तो हम बता देंगे, और जब बता देंगे तुम्हारी क्वेरी शांत हो जाएगी। सर बुक में सम टॉपिक तो उसको ऐड कर लो सर, इसकर और एक बार बता दो। ठीक है, रश्मिता जी का इसकर है, और नो डाउट आउट ऑफ प्लान, ये बढ़िया था गुरु। बुक में सम टॉपिक तो बेटा जिसको ऐसे विवेक है, जैसे इसके बोलने से कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर क्या ना, थोड़ा सो जाके नींद लो, फिर नहा धो गया हो थोड़ा सा, तब पढ़ो। ठीक है, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा हम आसान बना भी नहीं सकते हैं कि सारी पिक्चर भी लगा दी हैं, सब कुछ लगा दिया है, अब नाम भी तुम्हारे मतलब को तो रख नहीं पाएंगे हैं कि नहीं नहीं इसको बोल दो मोनू, इसको बोल दो सोनू, इसको बोल दो रोहन, इसको बोल दो सोहन। ठीक, समझ आ गया? अब समझ में आ गया जरा, हाँ अब ठीक। अब नाम है तो है, अब उसमें हम क्या करें? और बाकी जो समझाने वाला पार्ट तो हमने समझा दिया कि किस तरीके। अब तुमको अगर ये इमेजिन नहीं हो रहा है कि जब ये यहाँ से चलेगा तो इरोजन करेगा, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा जितना ये करेगा, तो ऐसा लटकता हुआ ये टाइप प्रतीत होगा, तो हैंगिंग वैली है ये, यू शेप वैली है। जब तुमको इतना तुमको देख के ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब वो यहाँ से बर्फ यहाँ से खिसकी होगी तो यहाँ पे अपर्दन किया होगा, इरोजन किया होगा, यहाँ से भी खिसकी होगी अपर्दन किया होगा, वहाँ से खिसकी होगा अपर्दन किया होगा, तो बीच में अड्डियाँ बन गई, इस तरीके की अड्डी बन गई, अरीट बन गई। और क्या बता दें तुमको, उठा के तुमको लद्दाख ले चलें अभी, बताओ लद्दाख ले चलें, लद्दाख में तुमको दिखाएं ये बेटा, तब तो हाँ अब समझ में आया सर, हाँ अब सही है। हाँ मोरेन रिपीट करना, ठीक है रिपीट करते हैं। तो मोरेन क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से ग्लेशियर ये चल रहा है, ठीक है। अब मोरेन की पिक्चर लगी तो है यहाँ पे, लेकिन तुमको कैसे ही समझ में आएगा ये मोरेन क्या है, मोरेन कहाँ से बन गई, क्या है ये है क्या। लेकिन अब ऐसे समझो ना कि यहाँ से ऐसे चल रहा है, ये चल रहा है, तो तुमको नहीं लगता है जो ये जो आइस चल रही, बर्फ़ चल रही है, किनारे किनारे में भी डिपॉजिट करते जा रहा होगा। जैसे कि तुम याद करो लेवीज़ को, लेवीज़ याद आया, बाढ़ का क्षेत्र, जब पानी आ रहा था तो यहाँ किनारे किनारे कुछ जम गया था, तटबंध, और फिर पानी अपने ओरिजिनल पाथ पे चलने लगा था, तो यहाँ पे जो लेवीज़ बन गया था वही यहाँ पर मोरेन है, जो साइड साइड में डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इरोजन करता हुआ आएगा और साइड साइड में उसको खिसकाता हुआ। तुम खुद सोचो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड तुम एक काम करो, ठीक है, तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मिट्टी विट्टी डाल दो, एक काम करो, टेबल में मिट्टी लाओ, मिट्टी डाल दो या रेत डाल दो, बालू वालू डाल दो, ठीक। और फिर क्या करो, रिमोट होगा तुम्हारे घर में है ना, ऐसा फ्लैट रिमोट, या फिर फ़ोन हो गया तुम्हारा, फ़ोन या कोई भी चीज़ फ्लैट, ऐसी छोटी सी चीज़, उसको ऐसे स्लाइड करते हुए लाओ, स्लाइड करते हुए लाओ, तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें साइड में इकट्ठा नहीं हो जाएंगी। जैसे तुमने रेत वेत यहाँ पे डाल दी, मिट्टी विट्टी डाल दी, अब तुम अपना रिमोट या फ़ोन इस तरीके से चलाओ यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सब खाली होता जाएगा और साइड में इकट्ठा होता जाएगा, तो यहाँ पे भी साइड में इकट्ठा होता जाएगा मोरेन। और क्योंकि जब ये नीचे चलेगा तो नीचे घर्षण होगा, घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, तो नीचे थोड़ा सा वो पिघलेगा पानी, हल्का सा पानी, और पानी की वजह से जो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा बीच बीच में, उसको बोलते हैं एस्कर, रिस्कर। अब इससे ज़्यादा हम समझा पाएंगे नहीं। और जो ये सर्क में, इस सरक क्या है, अगर पानी डिपॉजिट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं टान लेक, ठीक है। पता है तुम लोगों को क्या बोलना चाहिए था, एक बार बेटा इसको किसी किताब से पढ़ गया हो, चाहे भले सबसे जो आसान होती है एनसीईआरटी पढ़ गया हो, तब तुमको बेटा समझ में आएगी, तब तुमको कायदे समझ में आता। अभी तुमको टफ लग रहा है, अगर एक बार तुम पढ़ के आते ना एनसीईआरटी से, किसी किताब से कहीं से, तब तुमको समझ में आता है कितना आसान है ये। दिक्कत तुम्हारे साथ यही है ना, दिक्कत तुम्हारे साथ यही है भाई। जब हमें पढ़ना पड़ा था ना एनसीईआरटी से या फिर किताब से, तब समझ में आया था कि भाई कुछ तो पढ़ लेना पड़ा, क्या है ग्लेशियर, कैसे कहाँ बना है, मेमोरिन क्या है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तब तुमको आसानी से सब पल्ले पढ़ने लगेगा। अरे एक दो चलो समझ में आता है, समझ में आता है कि ठाकर ये पल्ले नहीं पड़ा है, उस टाइम पे फोकस कहीं और चला गया था, ध्यान। जब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं आ रहा तो बेटा आराम से सो एकदम, थोड़ा टेक लगाओ, थोड़ा इंस्टाग्राम से रील स्क्रॉल करो, आराम से 1-2 घंटे की नींद लो, और फिर नहा धो के फिर ट्राई करना एक बार, शायद हो जाए, ठीक है।
चलो, ड्रमलिन में एक चीज़ ध्यान रखना, ड्रमलिन में एक होता है स्टॉस और एक होता है टेल। ये वाला जो एंड होता है उसको बोलते हैं स्टॉस। एक बार जिनको नहीं समझ आ रहा ना, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे हाथ जोड़ के, एनसीईआरटी फ्री मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है, कहीं पे भी सर्च करना, पढ़ लेना एक बार उससे, या किसी भी किताब से कहीं से भी एक बार, फिर आना लेक्चर में, फिर ज़्यादा अच्छे से तुमको समझ में आएगा, ठीक है। और ये है टेल, ये वाला जो है स्टॉस और ये है टेल, ठीक है, जो पूंछ सी लग रही है। आते हैं ग्राउंड वाटर पे। लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्राउंड वाटर, भूजल द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ, इसको हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। क्यों? ये मैप देखो, देखा तुमने मैप? ये इटली है अपना, ठीक है, मेलोनी जी वाला देश, स्लोवेनिया। ये जो समुद्र है इसका नाम है एड्रियाटिक समुद्र, एड्रियाटिक सी, मेडिटेरेनियन सी तो तुम्हें पता होगा, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर तुमने देखा ही होगा, तो उसी के पास में एड्रियाटिक सी, उसी के पास में ये एक क्षेत्र है जिसको कार्स्ट क्षेत्र बोलते हैं। कार्स्ट क्यों बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं, और इस रीजन में क्या है कि चूना पत्थर बहुत पाया जाता है। क्या? चूना पत्थर, लाइमस्टोन वगैरह। कैसी चट्टान है ये? अवसादी है, सेडिमेंट्री है, ठीक। कल का जो लेक्चर था उसमें कुछ तुम्हें बताए थे, लाइमस्टोन अगर रॉक है, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक है, तो उसमें किस तरह की वेदरिंग होती है, उसमें किस तरह का अपर्दन होता है, जरा कमेंट करके जल्दी से बताइए। उसमें किस तरह का अपर्दन होता है ये आपको बताना है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें होती है केमिकल वेदरिंग, और केमिकल वेदरिंग में भी सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, याद आया? यानी कि पानी जा रहा था और सबको घोल रहा था और गुफाएं बना रहा था, खोखला कर रहा था, याद आया कल का लेक्चर? तो जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो अंदर का पानी है, जो ग्राउंड का वाटर है, वो भी इरोजन करता है और वो भी डिपोजिशन करता है। भले उसका वेग उतना ना हो जितना कि रनिंग वाटर का होता है, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का ही इरोजन करता रहता है। और क्योंकि उसके पास इतना वेग नहीं है रनिंग वाटर की तरह, नदी की तरह, रिवर की तरह, तो वो क्या करेगा, ऐसी चट्टानों को पकड़ेगा, ऐसी चट्टानों में ही अपना अपना जो है अपनी कलाकृति दिखाएगा, जो चट्टानें कमज़ोर होंगी, जैसे कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जैसे कि डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जो कैल्शियम कार्बोनेट से समृद्ध होते हैं, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत मात्रा देखने को मिलती है, तो वो क्या होती हैं, वो वीक होती हैं। याद आया कल? नहीं याद आया कि नहीं याद आया? कल एक तो सोल्यूशन बनवाए थे और कार्बोनिक एसिड NH2CO3 से, CO3 कार्बोनेट को मिलवाए थे और कैल्शियम को अलग कर दिए थे, याद आया? तो जो चट्टान होती हैं कमज़ोर, उसमें ही ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूजल है अपनी भू आकृतियाँ दिखा पाता है, अपनी करामात दिखा पाता है। क्योंकि अगर ठोस चट्टान होगी तो ग्राउंड वाटर का ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा तो बहुत लंबे समय में, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ पड़ेगा नहीं खासा। तो क्योंकि कार्स्ट जो रीजन है यहाँ पे की जो 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 पत्थर वगैरह हैं, जो रॉक्स हैं, वो लाइमस्टोन की बनी हुई हैं, डोलोमाइट की बनी हुई हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म बड़े कायदे के देखने को मिलते हैं, बहुत ढंग ढंग के देखने को मिलते हैं सारे ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म। इसीलिए ग्राउंड वाटर के द्वारा क्रिएट किए गए लैंडफॉर्म को बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। समझ में आया क्यों कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं? ये स्लाइड में हम आखिरी में आते हैं, तो बाद में आएंगे, तुमको इससे कुछ समझ आएगा नहीं, यहाँ समझो। देखो धीरे धीरे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो इस तरीके से ग्राउंड वाटर अपना काम करता है और पूरा इस तरीके का गड्ढा हो जाता है। ग्राउंड वाटर धीरे धीरे धीरे, तुमने देखा होगा बरसात के टाइम पे ज़मीन धंस जाती एकदम, और धंसती कि नहीं धंसती बताओ? ये अगर रोड बड़े ख़राब तरीके के बनाए होंगे, बड़े बहुत ही कमज़ोर मटेरियल का यूज़ किया होगा, तो रोड धंस जाती है। क्यों धंस गई? क्यों धंसी? क्योंकि नीचे पानी था, ग्राउंड वाटर था, वो धीरे 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 खोखला कर रहा था, कमज़ोर कर रहा था, और एक पॉइंट ऐसा है कि वो धंस गई। बस धंस के बन जाती है सिंक होल। क्या बन गया? सिंक होल। बड़ा हो गया, बन गया डोलाइन। बहुत सारे डोलाइन आपस में मिल गया, उबाला। देखो
जिससे बना सिंक होल बना, सिंक होल बना, ये सिंक होल है आपस में। अगर ये सारे सिंक होल आपस में मिल जाएंगे तो ऊ लाला नहीं, ऊ वाला बन जाएगा। सिंक होल बना, बड़ा हुआ तो डोलाइन बना, आपस में मिल गया तो ऊ वाला बन गया। कैसे बन रहा है? इरोजन से। नीचे नीचे ग्राउंड वाटर क्या कर रहा है? खा रहा है उसको, खा रहा है उसको। ठीक है, इसको खाया, इसको खाया, बीच में मान लो एक और को खा लिया, तो सब आपस में मिल जाएंगे और क्या बन जाएगी? ऊ वाला बन जाएगा ये। सिंक होल, डोलाइन, ऊ वाला कैसे हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है। स्वालो होल क्या होता है? स्वालो होल, नदी आ रही आ रही आ रही, ये लोग गिर गई, ए जी कहाँ गई? ए जी ये तो चली गई किसमें? एक गड्ढे में। स्वालो होल। अब जाके किसी गुफा के अंदर अंदर जाएगी और कहीं जाके निकलेगी ये। तो जो नदी को स्वॉलो कर जाए उसको बोलते हैं स्वॉलो होल। तो स्वॉलो होल एक तरह का कैसे बनता है? सिंक होल से ही बनता है स्वॉलो होल। ठीक है, जहाँ नदी आके गिर जाए तो उसने स्वॉलो कर लिया नदी को, तो उसको स्वॉलो होल बोल देते हैं। खत्म बात। अब सोचो, सोचो, तुम सोचो। और केव भी बनेगी, क्या बनेगी? गुफा भी बनेगी, गुफा भी बनेगी। समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसके अंदर गुफा भी तो बन जाएगी। देखो ये गुफा बनी, जैसे ये इस तरीके की पूरी गुफा बन गई। यहाँ से अगर पानी गिरेगा तो ये क्या बन गया? सोलो होल बन गया ये। ठीक है, तो यहाँ पूरी क्या बन जाएगी? ग्राउंड वाटर की वजह से यहाँ पर पूरा 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 क्या बन जाएगा? पूरा यहाँ गुफा बन गई है। धीरे धीरे उसने खा लिया है दीमक के तरीके खोखला कर दिया है उस पूरी चट्टान को इस ग्राउंड वाटर ने। अब जो यहाँ से पानी है ग्राउंड वाटर धीरे धीरे टपकेगा यहाँ से। अब पानी तो टपकेगा ही, पानी में कुछ मिला भी तो होगा। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को क्योंकि इरोड किया है तो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो जाएगा यहाँ पे? कैल्शियम भी तो डिपॉजिट हो जाएगा जब पानी टपकेगा, टप टप टप। तो ये जो है इस तरीके से वो भी टपकेगा, लेकिन यहाँ धीरे धीरे वो जमा होने लगेगा। इट इज़ लाइक कि भाई जैसे मान लो मिट्टी से तुम अज्यूम कर लो, अब इस पानी मिट्टी मिली हुई है तो ये पानी तो टपक रहा है, मिट्टी नहीं जम जाएगी यहाँ पे? कि यहाँ पे किसी कोई पोंछा लगा के गया है कि नहीं नहीं एकदम क्लीन होगा यहाँ पे? मिट्टी तो जम जाएगी ना यहाँ पे ऊपर से। और जो नीचे यहाँ पानी टपकेगा उसके वजह से मिट्टी का जो डिपोजिशन हो जाएगा, हमारे इस केस में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो रहा है। तो ये दो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म भी बन गए, आपको पता नहीं चला। ये स्टैलेक्टाइट है जो लटक रहा है, और जो ऊपर से उठ रहा है स्टैलेग्माइट है। कन्फ्यूजन होता है, याद कैसे रखें? तो इसको टाइटली पकड़ना पड़ेगा क्योंकि सीलिंग से लटका हुआ है भाई, उसको टाइटली पकड़ना पड़ेगा बिकॉज ग्रेविटी उसको नीचे बुला रही है, तो टाइटली पकड़ना पड़ेगा। और ये है दूसरा वाला माइट। धीरे धीरे ये इसका साइज बढ़ेगा, धीरे धीरे इसका भी साइज बढ़ेगा, और दोनों मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो खंभा बन जाएगा, पिलर। बस 3 ही डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है इसमें। तो हमने क्या पढ़ा? हमने इरोजनल में पढ़ा सिंक होल, ऐसा गड्ढा सा बन गया, बड़ा गड्ढा बन गया डोलाइन, गड्ढे मिल गए ऊ लाला मतलब ऊ वाला। ये नहीं पढ़े तो पढ़ाते इनको भी। डिपोजिशन में स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट मिल गए तो खंभा, पिलर। ठीक है, एक्विफर एक तरह का लैंडफॉर्म नहीं, अभी बताते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अभी लाइम और लाइमस्टोन पेवमेंट ये देखते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन पेवमेंट याद करो, कल ही का तो लेक्चर है। हाँ, कल ही तो लेक्चर है, याद करो। जब इसमें पानी पड़ रहा होगा, जैसे कि हो सकता है कि बारिश वारिश भी हो रही होगी, तो कुछ बताया था तुम्हें, कार्बोनेशन, कार्बोनिक एसिड आ रहा है, क्षरण कर रहा है, कार्बोनिक एसिड आ रहा है, उसको डिसॉल्व कर रहा है, खत्म कर दिया इसको। कार्बोनिक एसिड ने क्या कर दिया? इस तरीके के बीच बीच में ऐसे गड्ढे क्रिएट कर दिए। ये खड़ा रह गया क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होगी चट्टान, थोड़ी सी बाकी कंपैरिजन में हार्ड होगी चट्टान, तो ये क्या बन गई? ये लेपीज बन गए। इस तरीके का पूरा इस तरीके का जो बन जाता है उसको बोलते हैं लाइमस्टोन का पेवमेंट। ये है लेपीज जो खड़ा खड़ा सा आपको दिख रहा है। क्यों खड़ा रह गया ये? क्योंकि थोड़ा सा तो हार्ड होगा, बाकी के सब डिजॉल्व हो गया, बारिश वारिश हुई होगी तो उसकी वजह से ही सब ऊपर का डिजॉल्व हो गया ये। तो ये लेपीज बन गए। लेपीज इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये लेपीज हैं। और ये जो पूरा लैंडस्केप बन गया उसको लाइमस्टोन पेवमेंट बोल देते हैं। एक्विफर क्या होते हैं? एक्विफर कुछ नहीं होता है, ग्राउंड रॉक्स में चट्टानों के अंदर जो पानी डिपॉजिट होता है उसको एक्विफर बोलते हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इस टॉपिक से, लेकिन ठीक है, ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हो एक्विफर क्या होता है। तो जो रॉक्स के बीच में जो पानी जमा होता है उसको एक्विफर बोलते हैं।
ठीक है, ये आप असली के स्टैलेक्टाइट देख सकते हैं, ये ऊपर से लटके हैं कि नहीं लटके हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट लटका हुआ है ऊपर से, देख रहे हो, ये स्टैलेक्टाइट है, ये स्टैलेगमाइट है, ये स्टैलेगमाइट है, ये स्टैलेगमाइट है ये, ठीक है। तो दोनों मिल जाएंगे तो पिलर बन जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? खड़ा हूँ आज भी वही, हाँ देखो हर्ष स्टैलेगमाइट ये गाना गा रहा है, खड़ा हूँ आज भी वही। ऋषित बोल रहे हैं लाइक करो सभी लोग। हाँ बात तो सही है, 14,000 लोग देख रहे हैं लेकिन 4,000 भी लाइक नहीं है, लेकिन कोई नहीं, भगवान सब देख रहे हैं ऊपर से। सर याद नहीं रहता है जीएस, हाँ तो वही दिक्कत होती है, सबके साथ ये दिक्कत है, आपके साथ थोड़ी ना स्पेशल है। याद करनी पड़ती है जीएस, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, बार बार टेस्ट देने पड़ते हैं, ठीक है। तो बार बार आप रिवीजन करोगे, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, तभी याद होगी, ठीक। ठीक है, बिल्कुल। ड्रमलिन को बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी बोलते हैं, जो हमने अभी ग्लेशियर में पढ़ा था, क्योंकि ये एक तरीके का ओवल शेप्ड होता है ना, ये तो लिखा था मैंने, ओवल शेप्ड होता है, इसको हम बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, ये क्वेश्चन आपका सीडीएस एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। ओके चलो, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। क्लियर हुआ कहाँ है अभी? अभी तो तुमसे कुछ पूछना बाकी है। एक कमेंट आया था मिक्स हो रहा है, ऐसे कैसे मिक्स हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे मिक्स हो रहा है? अब हम लिखेंगे, ठीक है, और तुम बताओगे ये किसके द्वारा बना है, ठीक है। अभी तुम्हें सिर्फ बताना है किसके द्वारा बनाई है, ठीक, क्लियर, ठीक है। पहला, बस तुम बोलोगे पहला इससे बना है, ठीक है। दूसरा, तुम लिखते जाओ आंसर कि पहला का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, इस तरीके से, ठीक है। और एक साथ भेजना, एक साथ, फिर मैं देखूंगा आपने कितने सही दिए कितने गलत, ठीक है। लिखते जाओ भी कमेंट में, फिर एक साथ भेज देना। 5 देंगे, 5। टान लेक, पॉट होल, ले पीस, ठीक है, डोलाइन, ठीक है, बता 5 बताओ, ठीक है। फिर ABCD करके बताना, ठीक। अब इसमें जो हम लिख रहे हैं ये तुम बताना डिपोजिशनल है कि इरोजनल है, ठीक है। DE करके लिखना, ठीक है। एक चीज़ बताना भूल गया तुम्हें, अभी रुको बताते हैं वो भी, ठीक है। बताओ भाई, वो आंसर अपना मैच करना, ठीक है, जो यहाँ पे लिख रहे हैं आंसर मैच करना अपना। टान लेक ग्लेशियर जो सड़क के बन रहा था, उसमें पानी भर गया था, तो टान लेक। फियॉर्ड क्या था? फियॉर्ड था समुद्र का पानी जब ग्लेशियल वैली में एंटर कर जाता है, उसको फियॉर्ड बोलते हैं। पॉट होल, रिवर के द्वारा, वो भी कैसा? इरोजनल, ठीक है, जो नदी के छोटे छोटे गड्ढे बने थे। प्लंज पूल भी इरोजनल। लेपीस, ग्राउंड वाटर, कास्ट टोपोग्राफी, कैसा? इरोजनल। डोलाइन ग्राउंड वाटर इरोजनल। पॉइंट बार, रिवर डिपोजिशनल। आउटवॉश प्लेन, ग्लेशियर डिपोजिशनल। गॉर्जेस, रिवर इरोजनल। लेवीज, रिवर डिपोजिशनल। स्टैलेगमाइट, ग्राउंड वाटर डिपोजिशनल। रैपिड, रनिंग वाटर इरोजनल, ठीक। एक चीज़ जो आपको बताना भूल गए थे वो ये था कि जो आपका रिवर होता है, रिवर का जो मुहाना होता है, दैट इज़ माउथ होता है, तो ओल्ड स्टेज होता है, वहाँ पर एक फीचर बताना भूल गए थे, वो डेल्टा होता है। नदी जो भी लेके आई है सब कुछ अपने मुंह में डिपॉजिट कर देगी और उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये एक फीचर बताना भूल गया था आपको
ये जो बनता है रिवर के माउथ पे, इसको रिवर का डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा, ठीक है, जो एकदम ओल्ड स्टेज पे वृद्धावस्था में बनेगा, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा तो आपका रिवीजन हुआ होगा, थोड़ी सी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई होंगी आपके माइंड में, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे आपका। अभी अभी देखो सी वेव्स पे आते हैं, ठीक है, समुद्र की लहरें। किस पे आते हैं? समुद्र की लहरें। सभी लोग एक डीप ब्रीथ लेंगे, गहरी सांस, और भाई सुबह मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं सफ़र 3.0 में। कितने लोग करते हो वहाँ पे डेली? तो लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाई सी वेव्स पे आते हैं, समुद्री लहरों द्वारा। और पता है ना, एक अपना चैनल भी है अलग से, सफ़र परमार, सफ़र_परमार करके। उस पर 40,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं दो तीन दिन में ही बस। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। चलो, तो खैर मेनली तो अचीवमेंट क्या, मेनली तो उस चैनल को इसीलिए क्रिएट किया ताकि आपका जो मेंटल ब्रेक डाउन एंड ये सब होता है, तो मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बस उस चैनल को क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो समुद्री लहरों द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ ये रही आपके सामने। इरोजनल डिपोजिशन होगी ये वाले स्लाइड पे हम सबसे आखिर में आते हैं, आपको ही पता है। देखो अब समुद्र क्या होगा, समुद्र की लहरें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। अब समुद्र में लहरें चलती क्यों हैं, बताओ मुझे। लहरें अलग अलग तरीक़ों से चल सकती हैं। हवा कारण हो सकता है उसका, हम यहाँ पर लिख दें, जो वेव चल रही है, माहौल जो पूरा वेवी हो रखा है, ये तो विंड गियर से भी हो सकती है, वेव चल सकती है। या तो भैया ये टाइड वाली वेव हो सकती है, टाइडल वेव हो सकती है। या तो भैया हो सकता है कि साइक्लोन वाइक्लोन आया हो, या भैया हो सकता है कि सुनामी आई हो। अब देखो इनमें से 3 चीज़ें तो पढ़ चुके हैं साइक्लोन के अलावा, बाकी 3 चीज़ें तो पढ़ चुके हैं। विंड वगैरह से आती है वेव, तो उसको सर्ज बोलते हैं। टाइडल वेव अपनी टाइडल वेव होती है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिसमें जो अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और मून का, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हाई टाइड लो टाइड बनती है, जो कि पीरियोडिक होता है, हमें पता है कब आएगी वेव अगली। सुनामी जब भूकंप आ जाता है समुद्र तल के अंदर में, तो उसको सुनामी, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो जापानीज टर्म है सुनामी, जिसका मतलब क्या होता है जरा बताइए। तो चाहे किसी भी कारण की वजह से लहर आई हो, और वो लहर क्या करेगी, लहर वेग होता है उसमें, वो लहर यहाँ पे बार 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 क्या करेगी, यहाँ पे इरोजन परफॉर्म करेगी, कभी थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, और यहाँ पर एक गुफा बना देगी, गुफा बना देगी। गुफा में आप जाइए, अपना जो मन मर्जी वो करिए आराम से, बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो जो मर्जी आपको वो करना है वो करिए गुफा में। फिर क्या होगा कि धीरे 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 इतना इरोजन होगा कि उस साइड वाली जो वॉल है, उस साइड वाली गुफा की उधर वाली जो वो वॉल है वो भी टूट जाएगी। ले भैया अब क्या ही करोगे तुम, अब तो पूरा खुला खुला हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सी आर्क। क्या बोलते हैं? सी आर्क। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, और होगा और होगा और होगा, और ये पार्ट जो है, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये ऐसा खड़ा हूँ आज भी वहीं, स्टैक बन जाएगा ये, ठीक है। क्या बन गया? स्टैक बन गया। तो गुफा बनी, आर्क बना, स्टैक बन गया, ठीक है। क्लियर है? समझ में आई चीज़? कैसे बना? इरोजन से बना, इरोजन से बना, अपरदन से बना। अब ये जो इस तरीके का जो, तो इसमें नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आ गया क्या भैया? ये भैया गुफा, आर्क, खड़ा हूँ आज भी वहीं, स्टैक, खड़ा हूँ आज भी वहीं, स्टैक। इससे तो नहीं दिखा पाएंगे आपको, ठीक है, स्टैक। अब होता क्या है ना कि जैसे ये ज़मीन का जो हिस्सा इस तरीके से निकला हुआ है, कैसे निकला है, इसको फ्रंट से अगर तुम देखोगे तो इस तरीके से निकला होगा ज़मीन का हिस्सा। ये अपना समुद्र ही है, समुद्र है। तो इसको अगर मैं फ्रंट व्यू लूँ, इस तरीके से दिख रहा होगा, इसको हेडलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडलैंड बोलते हैं। इसमें देखो ये हेडलैंड है, ये इस तरीके का, ये हेडलैंड है, ठीक है, ये हेडलैंड है, ठीक है, ये हेडलैंड है, ठीक है, ये हेडलैंड है। अब कितना हेडलैंड तुमको दिखाएंगे, तुम खुद सोचो, इतना तुमको हेडलैंड दिखा दिया, ठीक। ये हो गया सब इरोजन वाला, इरोजन से और बनता है। ये जो ऐसा दिख रही है इसको बोलते हैं क्लिफ, सी क्लिफ बोलते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा है क्या? एक सेकेंड, ये देखो इस तरीके से बनती है ना, इसको बोलते हैं सी क्लिफ। क्लिफ ये जो ऐसा है ना, इसको सी क्लिफ बोलते हैं। ये भी टूट टूट के ही बना है, ये भी सब टूट के ही बना है, इरोजन से ही बना है, ठीक है, इरोजन से बना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा समुद्र में, बताओ बताओ जल्दी से। समुद्र हमने क्या पढ़ा इरोजन में? क्लिफ अभी देखा, गुफा बनाई, गुफा को फिर आर्क में बदला, और आर्क को स्टैक में बदला। इसके अलावा तो मैंने और कुछ नहीं पढ़ा है, खत्म हो गया इरोजन वाला। हेडलाइन पढ़ा है, हेडलैंड है ये, गुफा बन गई, आर्क बन गया, स्टैक बन गया, इरोजन हो गया पूरा अपना, इरोजन हो गया अपना। अब डिपोजिशन करते हैं गोवा वाले बीच में। तो बीच क्या होता है?
तो भाई जब समुद्र की लहरें आती हैं तो चीज़ें जो है कोस्ट में रेत मिट्टी वगैरह डिपॉजिट करके चली जाती हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बीच। उसको बोलते हैं बीच। यहाँ किनारे में जो मिट्टी जमा होगी, जहाँ पर आप फिर वॉलीबॉल वगैरह खेलते हो, ठीक है, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हो, ये सब बीच है ये। अब भाई ये अगर तुमको समझ नहीं आ रहा बीच, अगर तुमने वर्ड पहली बार सुना है तो फिर तुमको जो है इंस्टाग्राम चलाना चाहिए, वही एक बस रास्ता है फिर। ठीक है, तो ये बीच बन गया। ये तो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। समझने में लोगों को दिक्कत होती है, किसको समझने में दिक्कत होती है? ये ड्यून, बार, बैरियर, स्पिट, टम्बोलो, पंबोलो, ये सब दिक्कत होती नहीं होगी दिक्कत अभी। क्यों? देखो अभी बताना इसके बाद दिक्कत हुई कि नहीं हुई। पानी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो ऐसे ऐसे जो डिपॉजिट कर दिया, ऐसे ऐसे इस तट से लगा हुआ डिपोजिशन हो गया, क्या बन गया? सैंड स्पिट बन गया। सैंड स्पिट बन गया। इसी को ही ऐसे अगर कहीं अलग सा बन गया, ठीक है, जुड़ा हुआ है तो स्पिट बन गया, अगर अलग से बन गया तो बार बन गई। बार क्या भैया? हाँ, बार बन गई। अगर कोस्ट से तट से लगा हुआ है तो स्पिट बन गया, समझ रहे हैं आप? अलग से ऐसे कहीं पे ऐसे बन गया ऐसा टाइप, तो बार बन गया। चौको बार, 5 स्टार, ठीक, लगा है उससे तो सैंड स्पिट। क्योंकि ऐसी इस तरीके से पानी चलेगा तो जो भी सैंड है, रेत है, तो ऐसे डिपॉजिट हो गया, सैंड स्पिट हो गया। ये सैंड स्पिट बड़ा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और ये 2 हेडलैंड, ये क्या हेडलैंड है, ये एक हेडलैंड है, इन दोनों हेडलैंड को जोड़ देगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उछल कूद के, ये आप हैं और ये आपकी सिस्टर हैं, दोनों लोग जो है इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से अब जा रहे हैं। आपको लग ही नहीं रहा कि भाई ये कभी आपस में समुद्र हुआ करते थे, आपस में जुड़ा नहीं था, लेकिन अब जुड़ गया। और आपको लगा वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक, वाह सी, वाह व्हाट अ लेक। तो ये क्या है? लगून लेक है ये। लेक कैसे बन गया? ये बेटा लगून लेक तुमको देखने को मिलते हैं कोस्ट में। जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे ना इंडियन ज्योग्राफी, तो केरल में अष्टमुड़ी, वेम्बानाद, ये सब लेक आएंगे, वो सब लगून लेक हैं तट में। ऐसे ही जब बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये एक लेक बन जाता है, उसको लगून लेक बोल देते हैं। ठीक है, बैरियर क्या होता है? तो ऐसे देखो ये क्या बन गया? ये बन गया बार, ठीक है। और अगर यही दोनों जोड़ दे बार इन दोनों को, तो ये एक बैरियर बन जाएगा। बैरियर किसके बीच में? ये पूरे समुद्र के बीच में, और ये जो पानी है इसके बीच में। बोलेगा मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, अब ये बैरियर बन गया है ये, तो इसको बोल देते हैं बैरियर बार। समझे? नॉर्मल है, नॉर्मल चोकोबार। अगर 2 एंड को जोड़ दे, 2 हेडलाइन को जोड़ दे, बन गया बैरियर बार। सर अभी तो आप बोल रहे थे स्पिट जोड़ रहा है। हाँ, तो स्पिट भी जोड़ सकता है, बैरियर भी जोड़ सकता है। स्पिट एक तरह का बार ही होता है, अलग नहीं होता है कुछ। स्पिट और बार, अगर बार जुड़ा हुआ है तो स्पिट बोल देते हैं, बस नाम अलग हो जाता है, लेकिन है तो वो बार ही। और जब ये दोनों मिल जाते हैं इस तरीके से, तो वो बैरियर बार बन जाता है, और ये लगून लेक क्रिएट हो जाता है। क्या समझे? तुम बोलो नहीं समझाया सर अभी, आप तो बेटा समझा रहे हैं। ये देखो, एक ऐसा डिपोजिशन हो जाए जिससे कि जो जोड़ दे हेडलैंड को आइलैंड से, हेडलैंड को आइलैंड से, हेडलैंड को आइलैंड से, हेडलैंड को आइलैंड से। तुम बोलो, बोलो, याद हुआ? हो गया याद? तो टम्बोलो क्या है? टम्बोलो एक ऐसा डिपोजिशन है जो एक आइलैंड को हेडलैंड से कनेक्ट कर रहा है। खत्म बात। समझ में आ गया टम्बोलो क्या है? अब इसमें हम टम्बोलो बम्बोलो तुमको दिखा देते तो तुमको क्या मशरूम टाइप बना दी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब समझ में आ गया। लेकिन अगर हम पहले तुमको किताब में पढ़वाते, फिर तुमको ये दिखाते, तब तुम्हें लगता समझ नहीं आता, तब दिखाते तब समझ में आता। हाँ ये है सर, हाँ ये जो अभी दिखा रहे थे आगे, तो समझ में आई ये टम्बोलो आपको? कहाँ चले गए? ठीक है, तो टम्बोलो समझ में आया किस तरीके से ये मेन लैंड से या हेडलैंड से एक सी आइलैंड कनेक्टेड है। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो बैरियर, बार, स्पेट, हाँ, लगून, सब समझ में आया कि नहीं आया? कि बस चल रहा है बस सर, नींद आ रही है जोरों की एकदम। क्यों? तो ये समझ में आ गया सब? किसी कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी? माहौल पूरा वेवी है। हाँ, अरे जो लोग कमेंट करते हैं ना बीच में, सर ये फैट नहीं, अरे नहीं तो भाई नोट करो,
नोट करो ना उस चीज़ को। तो यही चीज़ जो एड ऑन हम बता रहे हैं, नहीं तो हम तुमको 3.0 ना बोल देते कि तुम 3.0 से पढ़ लो। अगर हम पढ़ा रहे हैं साल में एक ही बार इस तरीके का पूरा कंप्लीट बैच लेके आते हैं, क्यों? अगर चीज़ें जो अपडेट वगैरह करनी होती हैं तुरंत तुरंत तो होती नहीं है, 2-3 महीने में। तो जब हो जाती हैं तो नया बैच आता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो नई होंगी। नई ना होंगी तो भी तुम्हें दिक्कत होगी कि सर ये तो वही है, और नहीं है तो भी तुम्हें दिक्कत है कि सर ये नहीं है वो नहीं है। बेटा वो बैरियर रीफ पढ़ा चुके हैं हम पहले, बैरियर रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ अगर तुमको याद हो तो इस तरीके का क्या था, सी माउंट था, ठीक है। अटोल क्या होता है, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। इसके किनारे किनारे कोरल बन गया, कोरल बन गया, ये धीरे धीरे छोटा हो गया, ये इरोजन हो गया, वो तो वही है, ठीक है, वो तो वही है। तो ये बीच का जो, उसको बैरियर रीफ बोल देते हैं। ड्यून क्या होता है, ड्यून नहीं क्लियर हुआ, अच्छा ड्यून नहीं हुआ है, अच्छा ड्यून नहीं हुआ है, ड्यून मत पढ़ो, ज़रूरत भी नहीं है। मिट्टी के जमाव को ड्यून बोलते हैं। ये ड्यून तुमको अभी जो अगला और आखिरी है डेजर्ट में वहाँ पे भी होगा, तो ड्यून तुम छोड़ दो, अभी तुमको आ जाएगा समझ में। ड्यून इस सी वेव का स्पेसिफिक नहीं है। तुमको बीच समझ में आएगा नहीं, बार तो समझ में आए, स्पीड आएगा नहीं, बैरियर आएगा नहीं, टुमरान टम हम आगे बढ़ो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बाई विंड्स। हवा, हवा भी करती है क्या ज़रा, और क्या। अब ध्यान से हमें ये समझना है कि जो हवा है वो सबसे तेज कहाँ चलेगी। बताओ, तुम ही बताओ कहाँ चलेगी। तुम नहीं, आज तुम बता ही दो। डेजर्ट में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में। क्यों सर, हवा तो हमारे यहाँ भी चलती, हम तो ना रहते डेजर्ट में। तो बेटे, अरे बेटे, डेजर्ट में कोई घर वर होता है क्या, कोई बिल्डिंग विल्डिंग होती है क्या? तो एयर को क्या रेजिस्टेंस मिलेगा क्या, विंड को क्या प्रतिरोध, हवा को क्या मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो जब हवा को प्रतिरोध नहीं मिलती तो हवा साएं साएं चलती है, यानी कि बहुत ही स्पीड में चलती है। और जब स्पीड में चलती है तो वो बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह को उठा के, धूल के कंकड़ उठा के सीधा जाके ले जाती है, और जो उसके सामने में आता है थपेड़े मारते जाती है, उनको अब्रेजन करते जाती है, जिससे कह रहे कोई खड़ा हूँ आज भी वहीं अगर बोलता है तो उसको थपेड़े हुई मारती जाती है वो। कैसे, आइए समझते हैं। लेकिन ध्यान, ठीक है पहले समझते हैं फिर ध्यान रखवाते हैं तुम्हें। देखो ये सब जो आप दिख रहे हैं, सब थपेड़े मरे हुए हैं, चाहे मशरूम रॉक हो, चाहे यारडांग हो, चाहे ज्यूगन हो, चाहे पेडेस्टल हो, इन सब को कभी ना कभी थपेड़े पड़े हैं। मेरी बात तुम मानो। कैसे सर, अभी डेजर्ट है, ध्यान रखना, हवा कैसे जो भी लैंडफॉर्म में पड़ रहे हैं वो सब डेजर्ट में बनते हैं, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, ठीक है। क्योंकि रेगिस्तान में बहुत हवा तेज चलती है क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो ये चट्टान कभी गाना गा रही होगी, खड़ा हूँ आज भी वहीं, लेकिन इसने धोखा दे दिया इसके नीचे वाले हिस्से ने। क्यों, सॉफ्ट थी ना, ये सॉफ्ट थी। तो जब ये हवा चल रही थी तो ये बहुत, देख सकते हो ये सब जो बालू पड़ी हुई है, जो रेत जो भी आप बोल लो, ये ठीक है पड़ी हुई है, सैंड, तो हवा इसको उठा के यहाँ क्या करेगी, बार बार मारेगी, बार बार मारेगी, बार बार मारेगी, और इसमें अब्रेजन होगा। अब्रेजन मैंने आपको बताया था, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। अब्रेजन से पॉट होल क्रिएट हो रहा था, बार 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 घिस रहे थे वो पार्टिकल, घिस रहे थे, तो गड्ढा बन गया। वैसे ही मशरूम रॉक बन गई, मशरूम शेप की, इस तरीके का शेप बन गया यारडांग, यारडांग। इस तरीके का टेबल टॉप बन गया ज्यूगन। देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मानो डाइनिंग टेबल बना दी हो नेचर ने, ठीक है। तो ज्यूगन बन गई है, ये लंबी सी है, लंबी सी। ये अगर इस तरीके की रॉक है जिसका जैसा टॉप है फ्लैट से पेडेस्टल रॉक, तो मतलब मशरूम रॉक हो गया, ये आडांग हो गया, ज्यूगन हो गया, पेडेस्टल, हैं सब एक ही तरह, बस शेप अलग है, मशरूम शेप का है, ये थोड़ा ऐसा शेप का हॉरिजॉन्टल टाइप, ये आडांग हो गया, बहुत लंबा सा टेबल। और ये क्यों इरोजन हुआ, क्योंकि इसके नीचे का सॉफ्ट रॉक रहा होगा, यहाँ सॉफ्ट रॉक रहा होगा, ये सॉफ्ट रॉक रहा होगा। समझ में आई चीज़। एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब सब कुछ नहीं बच गया, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ, ये सब बर्बाद हो गया। पहाड़ वहाड़ एक समय थे, अरावली वरावली, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो सब मिट गया। अरावली एक टाइम पे हिमालय से भी ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन सब मिट गया। क्यों, इरोजन हो गया। क्या बचा, कुछ नहीं, मैदान बचा, थोड़ा बहुत खड़ा हुआ कुछ दिख रहा है, इसको बोल देते हैं इंसलबर्ग। इंसलबर्ग या फिर मोनाडनॉक, क्या चीज़ होते हैं ये, मोनाडनॉक एंड प्रोडक्ट होते हैं। जब पहाड़ वहाड़ का पूरा इरोजन हो जाता है तो उसके बाद जो बचता है, पहाड़ वहाड़ का जब इरोजन हो जाता है उसके बाद जो बचता है उसको इंसलबर्ग या मोनाडनॉक बोलते हैं। और ये जो मैदान बन गया उसको पेडी प्लेन बोलते हैं। सर सुनहरा लग रहा है बेटा, वो रिवर में था, पेनी प्लेन था, वो पानी की वजह से जो प्लेन समतल मैदान क्रिएट हो रहा है उसको पेनी प्लेन बोलते हैं। हवा की वजह से जब इरोजन सब कुछ छोड़ गया, कुछ ना बचा, सब कुछ मिट गया, पेडी प्लेन।
अब ये जो मिट्टी ये सब उठा के ले जाएगी, हवा कहीं डिपॉजिट करेगी, तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म बनेंगे। ये जैसे बन रही है, ये लोएस, इसको बोलते हैं लोएस, या बोल देते हैं क्या, सैंड ड्यून्स। अब जो सैंड ड्यून्स हैं ये अलग अलग तरीके के बनते हैं, जैसे कि हवा चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है, तो ऐसे बन जाए, जो बन जाते हैं उनको बरखन बोलते हैं। क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, क्रीसेंट शेप मतलब चांद, चांद नहीं होता ऐसे ऐसे चांद। अब आजकल देखो तुम चांद, तो तुमको आधे से थोड़ा कम ही चांद दिखेगा। धीरे धीरे दिवाली आते आते तक अमावस की रात आ जाएगी एकदम काली घंघोर। तो ज़रा बताओ, अगर काली रात आ जाएगी दिवाली के दिन तो क्या होगा, फुल मून होगा या न्यू मून होगा, बताओ जल्दी से। और कब होता है वो, लूनर इक्लिप्स में होता है कि सोलर इक्लिप्स में होता है, जल्दी से बताओ। तो ये क्या क्रीसेंट शेप भी तो होता है। अगर पाकिस्तान के उसमें देखो तुम, उसमें जैसे चांद सितारा, तो क्रीसेंट शेप भी तो होता है। ये तो बस वैसे क्रीसेंट शेप्ड जो सैंड ड्यून होते हैं, ऐसे सैंड ड्यून जो क्रीसेंट शेप के होते हैं उनको बरखन बोलते हैं। देख रही है ये बेटा, जब मैं फ्लाइट में गया था आज से 50 साल पहले की बात है, तब मैंने पिक्चर भी खींची थी। ये हवा चल रही और इस वजह से ऐसे क्रीसेंट शेप्ड जो सैंड ड्यून बन रहे हैं इनको बोलते हैं बरखन। ठीक है, बरखन, क्या बरखन। ये जो हैं ये इसके दो पॉइंट हैं, ये और ये इसके क्या, इसको बोलते हैं पॉइंट। दो पॉइंट बोल लो या फिर दो पॉइंट्स बोल लो। अगर एक ही रहेगा, इट इज़ लाइक ठाकुर के दो हाथ थे, एक हाथ चला गया, सीफ बचा। क्या बचा, सीफ उसको बोलते हैं। तो सीफ समझ में है, सीफ क्या है, सीफ समझ में है आपको, सीफ क्या चीज़ है। सीफ बरखन का वो टाइप है जिसका एक ही विंग या पॉइंट है। सीफ हैज़ ओनली वन पॉइंट या विंग। पैराबोलिक क्या होता है, तो पैराबोलिक क्या होता है कि जो है, लगाए तो थे यार पिक्चर, यार कहाँ चली पिक्चर यार, ये तो यार मेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ ये, रुक जाओ जरा। मुझे लगता है दूसरी पीपीटी में लगा दी, बड़ी मेहनत कर कर के यार इमेजेस छाँट छाँट के लगानी पड़ती हैं, और तुम लोग जो है समझते नहीं इस बात को। कभी तुम लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि यार हाँ मेहनत तो करते हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएट तो कर ही देते हैं। देखो पहली स्लाइड बनी थी, फिर इसमें कुछ चेंजेस हुए, फिर नई स्लाइड बनी थी, हाँ ये देखो इसमें लग रखा है। अब तुम लोग कहाँ समझोगे इस चीज़ को। देखो तो यहाँ पे क्या है, वेजिटेशन कवर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुमको दिख रहा है वेजिटेशन है, वेजिटेशन मतलब थोड़ी सी घास फूस, थोड़ा सा कुछ तो है, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जब हवा ऐसे चलेगी, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, हवा ऐसे चल रही थी, ठीक है। हवा जब ऐसे चल रही थी तो हमारा जो बरखन है वो ऐसे बन रहा था। हवा जब ऐसे चल रही थी तो बरखन हमारा ऐसे बन रहा था। हवा जब, अब पैराबोलिक में क्या होता है, क्योंकि यहाँ वेजिटेशन है तो हवा जब ऐसे चलेगी तो यहाँ पे तो डिपोजिशन हो नहीं पाएगा, तो डिपोजिशन इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। ये हॉर्न बोलते हैं, और एक ही हॉर्न होता है तो उसको सीफ बोलते हैं। तो पैराबोलिक ड्यून क्या होता है, पैराबोलिक ड्यून, ध्यान रखना, पैराबोलिक ड्यून क्या होता है, जहाँ पर वेजिटेशन कवर होता है उसकी वजह से जो हॉर्न का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, उसको पैराबोलिक बोलते हैं। अगर पैराबोलिक के बारे में तुमसे पूछेगा तो वेजिटेशन को पक्का मेंशन करेगा 100% फॉर श्योर। और ट्रांसवर्स क्या होता है, हवा के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लंबवत बने, हवा चल रही है ऐसे, सैंड ड्यून बने ऐसे, और हवा के डायरेक्शन की एकदम पैरेलल ऐसे 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 बन जाए तो उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, समराइज करते हैं आपके लिए, थोड़ा सा आसान बनाते हैं। आई नो थोड़ा सा टफ हो रहा होगा, लेकिन खैर इसके बियॉन्ड आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। इससे आसान ही बनेगा, टफ नहीं बनेगा, ठीक है। लोइस या सैंड ड्यून्स, सैंड के जमाव को बोलते हैं, ठीक है, रेत की जमाव को बोलते हैं डेजर्ट में। वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। हवा ऐसे चल रही है, बन गया बरखन। एक ही विंग है, बन गया सीफ। ऐसे बन गया क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो वेजिटेशन वगैरह था, पैराबोलिक ड्यून। ऐसे बन गया, हवा ऐसे ही चल रही भी, हवा ऐसे ही चल रही है, ट्रांसवर्स ड्यून। और अगर ऐसे ऐसे सैंड ड्यून बन गया, हवा ऐसे चल रही है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। ठीक है, क्लियर। यहाँ क्या है, दोनों पॉइंट है, यहाँ क्या एक ही है,
यहाँ हैं तो दोनों, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन है वेजिटेशन की वजह से, पैराबोलिक। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, ट्रांसवर्स, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ओके। तुमने देखा होगा कि कहीं कहीं पे ये डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में ऐसा कुछ तो पानी का भराव होता है, ठीक है, जहाँ वेजिटेशन होता है, जहाँ पे लोग वगैरह भी रह रहते हैं, उसको बोलते हैं ओएसिस, स्मॉल लैंड ऑफ फर्टाइल लैंड विद वाटर सोर्स। ठीक है, जल स्रोत वाली उपजाऊ भूमि का छोटा सा भाग जो कि डेजर्ट में देखने को मिलता है। लोएस मैंने आपको बता दिया, लोएस इस तरीके से मिट्टी का जमा होता है। ठीक, ये क्या हो, इसको बोलते हैं पलाया। क्या बोलते हैं, पलाया। दिस इज कॉल्ड एज पलाया। पलाया इज बहुत ही शैलो डिप्रेशन। ये इरोजन की वजह से बनता है, ध्यान रखना, डिपोजिशन से। ये पानी तो डिपॉजिट हुआ है बेटा, पानी की बात ही नहीं हो रही है यहाँ। शैलो जो डिप्रेशन है, हल्का सा गड्ढा है, उसकी बात हो रही है। इट इज़ अ शैलो डिप्रेशन, जहाँ पर हो सकता है पानी हल्का सा जमा हो जाए। सर ओएसिस से कैसे अलग है? ओएसिस ये सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन हैं अलग वैसे तो। पलाया क्या, बहुत शैलो डिप्रेशन, ये थोड़ा सा ज़्यादा गहरा होता है, इसमें पानी का जमा होता है, वेजिटेशन कवर आसपास देखने को मिलता है, लैंड थोड़ी सी फर्टाइल होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत हल्का सा डिप्रेशन है, पानी हो सकता है जमा हो सकता है ना जमा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई पेड़ वगैरह कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो पलाया इरोजनल है, लोएस, बरखन, सीफ, ड्यून, ये सब आपके डिपोजिशनल है। खत्म हो गया हमारा लेक्चर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे चट्टान में, जैसे चट्टान है, ठीक है, इनमें जैसे हवा चल रही है, तो जैसे कि समुद्र की जब लहरें चली थी तो उसमें ऐसे नहीं बन गया था, गुफा बन गई थी, तो इसमें भी ऐसे हॉलो टाइप स्ट्रक्चर बन सकता है, जिसको डिफ्लेशन हॉलो बोल देते हैं। डिफ्लेशन हॉलो क्या होते हैं, डिफ्लेशन हॉलो या केव बोल लो, गुफा बोल लो। जैसे सी समुद्र बन रही थी वेव की वजह से, सी वेव की वजह से, वैसे यहाँ भी बन सकती है ऐसे, उसको डिफ्लेशन हॉलो या वेव बोल देते हैं। ख़त्म हो गया लेक्चर। कैसा लगा आपको बताइए। बाल्सन भी एक डिप्रेशन ही होता है। बाल्सन की अगर आप बात करोगे तो एक गड्ढा टाइप होता है जो डेजर्ट में बनता है, बाल्सन। ठीक है, बाल्सन उसको बोल देते हैं, बाल्सन। ठीक है, बाल्सन जो है इस तरीके से, जैसे ये पेडी प्लेन दिख रहा है तुमको, दिख रहा है, ये मिटेगा नहीं यार यहाँ से। यहाँ पे इस तरीके का, जैसे दो इनके बीच में ऐसा जो गड्ढा सा ऐसा टाइप जो है, घाटी टाइप तुम बोल सकते हो, उसको बाल्सन बोल देते हैं। ठीक है, बाल्सन ये भी इरोजन की वजह से बनता है। लो लाइंग एरिया होता है, लो लाइंग एरिया होता है, सराउंडेड बाई माउंटेन्स। पलाया क्या होता है, पलाया जो होता है एक शैलो डिप्रेशन होता है, जैसे हवा चलते 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 हल्का सा, बहुत हल्का सा गड्ढा, हल्का सा डिप्रेशन बन गया, वहाँ पे हो सकता है पानी डिपॉजिट हो जाए, पलाया। पेडिस्टल रॉक यही रॉक होती हैं सर, ये जो मैंने आपको दिखाई, ये पेडिस्टल रॉक है, ये पेडिस्टल रॉक है, ऐसे खड़ी हुई है। पेडिस्टल रॉक, मशरूम रॉक, देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तुम्हारे पेपर में अभी तो एसएससी के भी क्वेश्चन करोगे, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये कौन इरोजनल है, कौन डिपोजिशनल है। ठीक है, कौन इरोजनल कौन डिपोजिशनल, ये पढ़ने की जरूरत है। यारडांग ज़्यूगन का स्ट्रक्चर कैसा क्या है, ये सेकेंड राउंड में आता है, ये उतना ज़रूरी नहीं कि आपसे पूछे ही। ठीक है, ये थोड़ा सा यूपीएससी लेवल में चला जाता है, फिर सीडीएस सीएपीएफ में, जहाँ पर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है एंड देन पूछता है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करोगे तो क्लैरिटी भी आ जाएगी, रिविजन भी आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने किस लेवल का पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिन लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, क्विज सब कुछ चाहिए होता है तो बैच है ही आपका। ठीक है, परमार अकेडमी आपके अंदर इंग्लिश और जीके का दोनों का कंबाइंड आपका ये रहा। ठीक है, चलिए, जिसमें कि कूपन कोड है परमार 4.0। आप क्वेश्चंस की तरफ रुख मोड़ लेते हैं थोड़ा सा। करिए क्वेश्चन का। लेपीज़ क्या होते हैं सर, ज़रा बताइए। लेपीज़ होती हैं जहाँ पर बहुत चूना पत्थर होता है, बहुत ही ज़्यादा चूना पत्थर होता है इस तरीके से, तो बारिश से कार्बनिक एसिड बनता है और ये खोखला कर देता है, उसको खोखला कर देता है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसा उठा हुआ, उसको लेपीज़ बोल देते हैं। हाँ हाँ, जल्दी भागो कुछ लोग, क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन आ गए, ये थोड़ी ना तुम्हारे लिए। चलो सर, फैटमेंट सेकेंड एडिशन कब आएगा, टाइम लगेगा अभी थोड़ा तो। लगून एक बार और बता दो रिचा तुम। ठीक है, बताते हैं लगून। देखो ऐसे हेडलैंड है, ठीक है, ये हेडलैंड है समुद्र में, स्पिट बन गया या बार बन गई, धीरे धीरे बड़ी होगी बार। ठीक है, मान लो यहाँ से भी एक बार बनी, या फिर यही बड़ी होती गई, ये बड़ी होती गई, ये बड़ी होती गई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये लेक क्रिएट हो जाएगा, ये लेक क्रिएट हो जाएगा, ये
एक लेक बन जाएगा जो इससे अलग हो जाएगा। ये लगून लेक बना, कैसे बना लगून लेक? हाँ, लगून लेक कैसे बना? यहाँ बार एक बन गई और ये अलग हो गया इससे, तो लेक बन गया ये। इंट्रेंच्ड, इंसाइज्ड मेंढर नहीं, इंट्रेंच्ड मेंढर, इस तरीके की बनती हैं वो पहाड़ों में। बारखान और बारचान अलग नहीं होते हैं, वो एक ही होते हैं वो। ठीक है, चलो अभी सब रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन करना शुरू करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड बाय विच पॉट होल आर क्रिएटेड इन द बेड रॉक? कैसे बन रहे थे? सॉलिफ्लक्शन क्या था? व्हाट इज सॉलिफ्लक्शन? सॉलिफ्लक्शन कहाँ होता है जरा बताओ? ये क्या है? स्लो मास मूवमेंट है जो कि परमाफ्रॉस्ट रीजन में, मृदा सर्पण परमाफ्रॉस्ट में, याद आया कल के कुछ लेक्चर? गाल की झुर्रियाँ पड़ रही हैं, हाँ, नीचे परमा बर्फ जमी है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है। ये कब का है? CAPF 2025 इसी बार का है, देख रहे हो? सीधा असिस्टेंट कमांडेंट बनवा रहे हैं तुमको, फिर से असिस्टेंट कमांडेंट बनने का मौका तुम्हारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रमलेन इज करेक्ट? ड्रमलेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज़ अ स्ट्रीम लाइन हिल मोल्डेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन द टेल प्लेन्स, इट इज़ अ सिटी लोकेटेड इन द सेंट्रल यूरोप, इट इज़ अ रिवर, या फिर इट इज़ अ नैरो रोड इन द तिब्बत? बास्केट ऑफ टोपोग्राफी, टेल बोलते हैं इसको स्टॉस। स्टॉस जो ग्लेशियर के साइड है, और ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का साइड है ना, ये ग्लेशियर का साइड है स्टॉस, और ये टेल, ठीक है। बास्केट ऑफ टोपोग्राफी, ओवल शेप्ड। नॉट एन इट, भैया तो कल कर चुके हैं। एटमॉस्फेरिक डिजास्टर कौन सा नहीं है? एवलांच होगा, टेरेस्ट्रियल डिजास्टर है, कल देखा था, ठीक है। हिमस्खलन करिए। फोर्थ क्वेश्चन करिए। CDS 2 2025 यानी इसी बार का सवाल है। अल्पाइन ग्लेशियर्स स्ट्रिप वैलीज ऑफ द सॉइल रेगोलिथ एंड सेडिमेंट टू फॉर्म ग्लेशियल ट्रफ। अल्पाइन हिमनद घाटियों की मिट्टी, आवरण प्रस्तर और तलछट को हटाकर हिमनद द्रोणी बनाते हैं, ठीक है। हिमनद द्रोणी बनाते हैं, सबको हटा के वो ट्रफ बनाते हैं। ट्रफ मतलब गड्ढा। जब समुद्र का जो तल है वो बिलो होता है फ्लोर ऑफ ग्लेशियल ट्रफ, तो वो पानी भर जाता है, ठीक है, और फियॉर्ड बना देता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2, फियॉर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर मियांडर इज आर करेक्ट? बता जल्दी से। अरे क्वेश्चन करोगे, समराइज कर दो, समराइज कर दो, पहले क्वेश्चन करो फिर करेंगे। यू शेप्ड बेंड ऑफ रिवर, ठीक है, मियांडर, अपने आप क्वेश्चन से अपने आप समराइज हो जाएगा इस तरीके से। यू शेप ही तो है ये, यू शेप तो सही है। एन एक्सट्रीमली टाइट मियांडर इज कॉल्ड एज गूज नेक, इट इज लाइकली टू बिकम अ कट ऑफ और ऑक्सपोलेक आफ्टर अ फ्लड। बहुत ही टाइट मियांडर है, टाइट मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे मार रही, बहुत ही ज़्यादा हिचकोले मार रही, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो क्या बन जाएगी? ये सीधे जाएगी और ऑक्सपोलेक बना देगी, सही है। टेक्टोनिक क्यों? फ्लड में ही क्यों? क्योंकि जब बाढ़ बाढ़ होगी तो पानी का मुंह बड़ा हो जाएगा, इधर से बड़ा होगा, इधर से बड़ा होगा, तो सीधा यहाँ जाएगी, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग along its meandering course producing incised और entrenched meander। विवर्तनिक उत्थान की वजह से, विवर्तनिक उत्थान पहाड़ों में हो रहा था, तो मुझे बताओ एंट्रेंच्ड मियांडर कहाँ हो रहा था? पहाड़ों में हो रहा था। पहाड़ों कैसे बनते हैं? टेक्टोनिक अपलिफ्ट से बनते हैं। तो टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग along its meandering course producing incised और entrenched meander। अब वो तो अपना रास्ता बंद नहीं कर देंगे, वो तो जाएंगे कहीं ना कहीं से करके, तो एंट्रेंच्ड meander बनाते हुए जाएंगी। आंसर 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज और आर फॉर्म बाई विंड इरोजन? वायु अपर्दन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप निर्मित होता है? कौन सा स्थल रूप निर्मित होता है हवा से अपर्दन की वजह से? सर्क, सर्क तो सर ग्लेशियर की कैसे बनता है? हिमनद की कैसे बनता है? स्टैक सी वेव की कैसे बनता है? अच्छा, विंड कैसे लैंडफॉर्म, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, वो जब बताने वाला था फिर मैंने रोक लिया था खुद को, अगर आपको याद हो तो यही चीज़ थी। इनको एओलियन लैंडफॉर्म भी बोल देते हैं, एओलियन, AEOLIAN,
OLEAN, एओलियन, ठीक है। ज़्यूगन, याद आया, ज़्यूगन, डाइनिंग टेबल, पेडेस्ट्रियल रॉक, मशरूम रॉक, स्टैक एंड ज़्यूगन बोथ। स्टैक आपका सी वेव में है, ज़्यूगन आपका वहाँ पे है, ठीक है। चलो, पिंगो क्या होता है? पिंगो 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 आर एसोसिएटेड विथ, तो ये थोड़ा सा नहीं पढ़ा है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट एसएससी पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये पेरी ग्लेशियल से एसोसिएटेड होते हैं पिंगो, ठीक है। ग्लेशियल वैली जहाँ पे होती है वहाँ पर इस तरीके के पिंगो बन जाते हैं, इस तरीके के, जैसे पिंपल होते हैं हमारे स्किन में आ जाते हैं, वैसे पिंगो होते हैं ये, ठीक है, ग्लेशियर के वैसे बनते हैं। ये अभी नहीं करना है, ठीक है। बाबर तराई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड स्लाइड आर करेक्ट? रुक जाओ, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। याद दिला देना जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड बेड ऑफ एफीमरल लेक इन अ डेजर्ट इज नोन है। फाइन ग्रेन्ड बेड ऑफ एफीमरल लेक, पलाया, ओएसिस, ड्रमलिन या नेचुरल लेवी, बताइए क्या होगा? डेजर्ट में है। अब नेचुरल लेवी क्या होता है? लेवी तो भाई डेजर्ट में नहीं बनता, ये तो रिवर के वजह बनता है लेवी, जिसको तटबंध बोलते हैं, प्राकृतिक तटबंध। ड्रमलिन कहाँ बनता है? ड्रमलिन, ड्रमलिन, इश्क में मुरैना के लोग ड्रम बजा रहे हैं, इश्क में, इस्कर, मुरैना, मुरैन, ड्रम, ड्रमलिन, कहाँ? ग्लेशियर, पता है, ग्लेशियर। एफीमरल लेक, पलाया। जब तक वो वेजिटेशन, फाइन सॉयल, इस तरह की बात ना करे तब तक ओएसिस मत मानना। वेजिटेशन, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड, इस थोड़ी बहुत तो ओएसिस नहीं होगा, ठीक है, पलाया। बरखन के बारे में कौन सा सही है? रुक जाओ अभी, ठीक है, 12 करो। बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी, बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी, अंडकरंड स्थलाकृति। बरखन को बरखन ही बोलते हैं हिंदी में। लव फ्रॉम मोरेना, अच्छा मोरेना से हो, क्या कर रहे हो? कितने गए थे कल? काहे 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 करते काहे काहे से? हम भिंड से हैं ना, जाके मारे क्यों? भिंड मोरेना। बास्केट ऑफ एग, ट्रमलिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एस्कर, सर्क, मोरेन, सरक, सरक के सर्क बनते हैं और इस तरीके से क्या बनते हैं? सिरेटेड रिजेस बनती हैं इस तरीके से, एंड पॉइंटेड समिट बनता है जिसको हॉर्न बोलते हैं। मोरेना, मोरेन्स, ठीक है, यहाँ पे साइड में इस तरीके से डिपोजिशन होता है मोरेन्स का, और एस्कर्स का बीच बीच में इस तरीके से डिपोजिशन होता है, ठीक है। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क ऑफ अ रिवर? इरोजन और डिपोजिशन की वजह से क्या बनता है? पॉट होल, ऑक्सबो लेक, बताओ भैया। लेवी, रैपिड, रैपिड याद आया कुछ? रैपिड, जल्दी जल्दी नदी चल रही थी, जल्दी जल्दी चल रही थी, तो हॉरिजॉन्टल जो हार्ड रॉक, हार्ड सॉफ्ट, 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 इस तरीके से जो बन रहा था उसको रैपिड बोल रहे थे। लेवी तटबंध था, किनारे किनारे डिपोजिशन हो रहा था बाढ़ की वजह से, डिपोजिशन, इरोजन, ठीक है। पॉट होल किस में आएगा? पॉट होल, वैसे अबेजन कैसे बन रहा था? पॉट होल। बचा ऑक्सबो लेक, ऑप्शन में भी। ऑक्सबो लेक कैसे बन रहा है? मियांडरिंग कैसे बनना है? तो कटाव और जमाव दोनों हो रहा है इसमें, ठीक है। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ मोस्ट बॉल्सन्स इज ऑक्यूपाइड बाई अ लैंडफॉर्म कॉल्ड पलाया, विच कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म फॉर्मेशन डज इट रिप्रेजेंट? तो पूछ रहा है ये बॉल्सन और पलाया कहाँ मिलेगा? तो मैंने अभी बताया था बॉल्सन क्या होता है, शैलो डिप्रेशन होता है बिटवीन दी, सॉरी, बॉल्सन क्या होता है? बॉल्सन जो होता है ये होता है गड्ढा टाइप होता है बिटवीन माउंटेन्स, और ये जनरली पलाया से ऑक्यूपाइड है। क्या है ये आपका एरिड, एरिड मतलब जो डेजर्ट में लैंडफॉर्म बनता है हवा की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। इन द कोर्स ऑफ अ रिवर in time, which one of the following feature is found when the old meander is closed off by deposition? क्यों भैया? पुरानी meander है, डिपोजिशन से ये डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट बंद हो गया, सीधे चलो, क्या बन गया? ओके, आसान है। केव्स, गुफा, आर्क, स्टैक, स्टम्प आर द लैंडस्केप फीचर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये केव्स बन गया ये, ठीक, गुफा। देन इस तरीके से आर्क बन जाएगी पूरी, ठीक है। देन स्टैक बन जाएगा, खड़ा हूँ आज भी वहीं, कहाँ पे? जहाँ पे वेव आ रही है सी की। ले आगे, एसएससी जीडी या 2025 ले। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली फॉर्म एन अपर पार्ट? तुमने बेटा, तुम्हें पता भी नहीं चला तुमने यूपीएससी क्लियर कर लिया अभी। तुमको पता भी नहीं चला तुमने यूपीएससी क्लियर कर लिया। एक क्वेश्चन बाकी थोड़ा सा टफ लेवल का है, ये हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन करिए, कोई बात नहीं। आपको प्राउड फील नहीं आ रहा है? ऐसा फीलिंग अ प्राउड परमारी आर्मी हैं?
यूपीएससी के मैदान में कभी नहीं हारती, क्यों? ऐसा फील प्राउड नहीं आ रहा है ऐसा कुछ कि भाई हमने सीधे CDS CA पे क्वेश्चन बना डाले। और बैच हमने लिया था 1000 रुपये वाला, तो ये 1200-1300 वाला SSC का। SSC में साला UPSC का भी क्लियर हुए जा रहा है CDS CA का, क्यों? बताओ बताओ। तो क्या आंसर होगा? देखो अभी करते हैं, ठीक। तो इट इज़ अ क्रीसेंट शेप्ड माउंट ऑफ सैंड। क्रीसेंट शेप्ड होता है विच इज़ डिपॉजिट बाय द विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन इन अ डेजर्ट। अब तुम मुझे बताओ, इसको तुम गलत कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो इसको तो हटा सकते हो। एटलीस्ट एक ऑप्शन तुमने हटाया। द विंड वर्ड साइड हैज़ अ कॉन्वेक्स स्टीप स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर. Two ends of barkhans are called as horns and point opposite to the direction the wind blows. ऐसे चल रही थी? नहीं चल रही थी, ऐसे बन गया था बारखान। बारखान बन गया था ऐसे ही, बारखान। बताओ। अरे भैया बताओगे कि नहीं बताओगे? ऐसे ही बना था बारखान की नहीं बना था? तो ये हैं इसके हॉर्न्स। कैसे बने थे? टू एंड ऑफ द बरखन आर कॉल्ड एज हॉर्न एंड पॉइंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड ब्लोज। पवन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा है। पवन बह रही है इधर को, दिशा उनकी कहाँ को है? इधर ही को तो दिशा है भैया, इनकी दिशा इधर ही को तो है। पैराबोलिक की दिशा थी ना, अपोजिट पैराबोलिक की। तो भैया गलत गयो ये कि नहीं गयो? दूसरा हटा दें इस तरीके से भी, पहला सही और तीसरा गलत है, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें पहला नहीं है, उसमें क्योंकि तीसरा इसलिए गलत हो। विंडवर्ड साइड है द कॉन्वेक्स। अब ये है इस तरीके से बनता है बरखन, और तुमने देखा था बीच में जो है काफ़ी ऊंचा बना था, मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, बात सही है। लेकिन विंडवर्ड साइड है द कॉनकेव स्लोप। दिखाते हैं तुमको। अब तुम देखना, देखियो तुम इसे, देखियो अब तुम। इसमें क्लियरली है नहीं, वो मज़ा नहीं आ रहा इसमें। थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करो, जैसे कि हवा चल रही होगी ऐसे, इधर डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं ये उठता चला जाएगा और ये जो एरोप्लेन है इस यहाँ तक पहुँच जाएगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ से जब भारी हो जाएगी तो सैंड गिर जाएगी, यहाँ से गिर जाएगी। तो ये वाला जो साइड है इसको कॉनकेव साइड बोलते हैं। मैक्सिमम है सेंटर हाइट। भैया तुम खुद देखो, तुम अगर खुद देखोगे इस चीज़ को, तुम अगर खुद पाओगे इस चीज़ को, तो तुमको सेंटर में तो हाइट सबसे मैक्सिमम मिल रही है, किनारों में तो ऐसे ऐसे नीचे गिरता गया, किनारों में सेंटर में हाइट मैक्सिमम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो कॉनकेव साइड है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इस वजह से, बस इसी वजह से दूसरा वाला जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वन ओनली होगा। समझ में ये चीज़, ठीक है। तो तुमने बेटा यूपीएससी के तगड़े तगड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आओ इन वन लाइनर को उड़ा के जाओ। अब तुम बताओ मुझे, अब एडी क्यूटी आए चाहे कोई भी क्यूटी आए, इससे टफ क्वेश्चन देगी क्या? हाँ सर, क्यों नहीं दे सकती? हाँ तो देगी तो फिर किसी से नहीं बनेगा। अब इससे तो टफ क्या ही होगा ना, ये तो मैंने यूपीएससी लेवल का तुम्हें करा दिया। अब और कौन सा लेवल में लेके चलूँ? अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि तुमसे नहीं बना तो किसी से नहीं बना, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बताओ। नहीं तुम ही बताओ, मेरे को कुछ मैंने गलत बोला इसमें? तुमको मैंने CDS CA PF लेवल का करवा दिया है, अब इससे हायर लेवल में क्या जाऊँ? अब तुम बताओ। ये जो है केकड़ा राम इसी में परेशान है उतनी देर से। समरी, फुल लेक्चर समरी, क्वेश्चन उनका कोई ध्यान नहीं। समरी टाइप करता हूँ जल्दी, समरी। अपर पार्ट ऑफ अ रिवर, ठीक है। अपर पार्ट क्या है रिवर का? मियांडर, ऑक्सबो लेक, गॉर्जेस या फिर फ्लड प्लेन्स? अपर पार्ट मतलब यूथफुल स्टेज? नो यस। गॉर्ज क्या है? वैली। घाटी कहाँ बनती है? घाटी अपर स्टेज बनती है, वी शेप की ऐसी। गॉर्जेस ये कैनियन है, स्टेप लाइक वॉल्स होंगे ऐसे, ठीक। What type of water body is formed when a river splits into several smaller channels as it approaches to the sea? कितना आसान है, ठीक है। सी को अप्रोच कर दिया है, बस सी को अप्रोच कर रहा, समुद्र में आ गया, भैया, समुद्र में। डेल्टा। सर ईश्वरी क्या होती है ये बताएंगे जब रिवर पढ़ाएंगे। जैसे कि हमारी नदी आई थी, नदी ने पूरा फैल गई। कुछ नदी होती हैं बेचारे, उनको फैलने का मौका नहीं मिलता है। समुद्र सीधे ऐसे होता है, समुद्र यहाँ होता है एकदम ढलान होती है तो एकदम गिर जाती हैं, कुछ फैलाने का मौका नहीं मिलता है, कुछ सुखाने का मौका नहीं मिलता है कि ले लो अपने कपड़े वपड़े थोड़े से डाल के सुखा लें यहाँ पे। तो डेल्टा ना सीधा जाओ,
सीधा मेजर बना जाके एकदम सीधा झम से जाके गिरती हैं, और उसी को बोलते हैं ईश्वरी ज्वार बद उन्मुख मुहाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी और डेल्टा। कास्ट टोपोग्राफी प्राइमरी स्टेनो 2025, मतलब समझ रहे हो, इसी बार क्वेश्चन है। लड़के परेशान, ये कास्ट टोपोग्राफी, ये एडिक्विटी पैटर्न है, ये एडिक्विटी बहुत हार्ड है। क्या हार्ड है? कास्ट टोपोग्राफी, ग्राउंड वाटर खत्म। लाइमस्टोन डोलोमाइट जैसी चट्टानों में कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट रीजन कहाँ पर है अगर तुमसे कोई पूछ लेगा तो एड्रियाटिक सी के आसपास जो इटली वाला क्षेत्र है वहाँ पर है। अ फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग सरफेस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर रिवर का इरोजन ऑफन विद सम रेजिस्टेंट रेमनेंट इज नोन एज एनटीपीसी। रेलवे 2025। जेंटली स्लोपिंग सरफेस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर रिवर का इरोजन, सब खत्म हो गया, सब मिट गया। नदी के कटाव के बाद पीछे छूटी हुई समतल या धीमी ढलान वाली सतह जिसमें अक्सर कुछ प्रतिरोधी अवशेष होते हैं, बस कुछ बचा है। बताओ भाई, क्वेश्चन का नंबर लिखा करो, ये क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूँ मैं या दे रही हूँ मैं, तो उससे मुझे पता चले कि हाँ 11 वाला फिर से करवा दो। करवाते हैं, रुको अभी ये वाला करवा दें। तो बेटा केकड़ा, ये केकड़े वाली प्रवृत्ति पहले तुम छोड़ो ये कमेंट में, ठीक है, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। बी और सी, बी और सी आंसर आ रहा है। ओके, पहली बात तो इसका उत्तर है बी। और सी क्यों आ रहा है? बाढ़ का मैदान क्यों आ रहा है भाई? बाढ़ का मैदान इरोजन की वजह से बनता है, हैं? डिपोजिशन की वजह से बनता है। याद करो, ये रिवर है, फिर बाढ़ आ गई थी, बाढ़ की वजह से बाढ़ डिपॉजिट हो गया और बन गया। रिवर ने सब तोड़ फोड़ दिया, बचा सिर्फ मैदान, पेनी प्लेन। हवा ने सब बर्बाद कर दिया, बचा तो क्या, पेडी प्लेन। थोड़ा बहुत जो बचा उसको क्या बोलते हैं? इंसलबर्ग या मोनैडनॉक। इंसलबर्ग या मोनैडनॉक। बट इसमें क्या दिक्कत है? पहले वाले में तो कोई